हाँ भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइस गिव मी एंड आई एम ग्लैड यू गाइस आर लाइकिंग द सीरीज विच इज़ वाई मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ और मैं जब से ब्रेक से आया हूँ मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर आपने शुरू में पढ़ लिया होगा, फिर बता देता हूँ कि इट्स नॉट एन प्रोफेशनल एडवाइस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेयर यू गाइज आउट एंड ट्राइंग टू गिव अ सोल्यूशन based on my limited experience. And secondly, if you want to support on Patreon, you can do that on patreon.com/ganjiswag. बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो एरर 404 आता है, तो भाई वेब ब्राउज़र पे जाके लिख दो patreon.com/ganjiswag, दैट्स इट, इट्स गोना वर्क। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सवालात की तरफ जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ एंड आई लव बीइंग बिजी, और ज़िंदगी में फारिग तो होना नहीं, क्योंकि सुकून सिर्फ कब्र में है। हमारा तो वहाँ भी नहीं होगा, बिच्छू पार्टी, बिच्छू गैंग की पार्टी चलेगी। सो काफ़ी चीज़ें मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आई हैव रिसेंटली बिन गिवन अ शो, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। इट्स गोना बी अ चैट शो, यूट्यूबर्स होंगे, इंस्टाग्रामर्स होंगे और दूसरे भी लोग होंगे, तो उसके बारे में अपडेट मैं आपको दूंगा विद टाइम। और ये वो चीज़ें जो मैंने ना अभी तक इंस्टाग्राम पे अनाउंस की हैं, जो कि मैं करूँगा भी नहीं। ये वो लोग, आप लोग स्पेशल लोग हो जो इस चैनल पे आए हो, सुनते हो और घंटे घंटे मुझे टाइम देते हो, इतना वॉच टाइम देते हो, तो ये आप लोग स्पेशल पार्टी है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, एक शो वो है। दूसरा वो जो मैंने आपको आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया था, एक बहुत बड़ा जाइंट स्टूडियो था। आई सेट कि मैं वहाँ कुछ करना चाह रहा हूँ। बहुत से लोगों ने बोला लाइब्रेरी बना रहे हैं। अबे भाई इसको हमने नहीं पढ़ना, इन्होंने नाचना है तो हम नचाएंगे, नहीं मजाक कर रहा हूँ। सो पढ़ाई लिखाई का नहीं है, बट यार आप, मैं ये चीज़ें तो कर ही रहा हूँ, व्लॉग स्किट्स हो गए, फूड सीरीज़ हो गई, Q&A हो गया। बट लाइक मेरे लिए ना चीज़ें थोड़ी आसान होती जा रही हैं, और ज़िंदगी में ना जब तक आप चैलेंज ना हो ना कोई, मज़ा नहीं आता। सो मैं आई हैव टेकन अप अ चैलेंज। आई विल बी, माइट नहीं, विल बी इंशाल्लाह स्टार्टिंग अ गेम शो। पहले मैंने जुलाई में करना था, बट जुलाई में आई माइट बी ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ माई बर्थडे। माई वाइफ प्रिफर्स कि मैं बर्थडे उनके साथ करूं, और पिछले कई सालों से यही रूटीन है। अभी इंग्लैंड तो जा नहीं सकते, तो फिर किसी और रास्ते से घूम के 10 दिन कहीं और लगा के, ये भी हमने तरतीब बनाई है। सो आई माइट नॉट बी अराउंड थ्रू आउट जुलाई, तो मैं पहले से ही कंटेंट दबा के बना के जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की कंटेंट सैटिएशन जो है ना वो मेंटेन रहे और कोई गैप ना आए। सो विच इज़ वाई आई एम लाइक सुपर सुपर बिजी। आई माइट बी गोइंग टू इस्लामाबाद फॉर अ कपल ऑफ डेज फॉर वीडियोज़। लाहौर जाना था मैंने इस वीकेंड, बट मैं नहीं जा पाया। कुछ मैंने फूड सीरीज़ की वीडियोज़ वहाँ लाइनअप की हुई हैं, बट वक्त नहीं मिल रहा, और बहुत सख्त गर्मी है लाहौर में, आई हैव हर्ड। तो हर कोई रो रहा है न्यूज़ फीड पे। खैर, तो ये कुछ अपडेट्स थी। आप स्पेशल मेरे फैंस हैं जो इस चैनल पे हैं, और तो मैंने सोचा आप लोगों को ये पहले बताऊं। यू गाइज आर द फर्स्ट पीपल टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये मैं बहुत आराम आराम से अनाउंस करूंगा इंस्टाग्राम पे और दूसरे चैनल्स पे। सो गुड ऑन यू। चलिए सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, इट सेज पोस्ट मैरिज इश्यूज। Hello. Firstly, I would like to appreciate what you do. I'm a huge fan of your work and follow you religiously. Please never stop doing what you do. I have 3 issues I would like to share and will be grateful if you could share your opinion on those matters. I'm an MBA. By the way, it's a lady. I'm an MBA. Was a working professional in real estate sector for the past 6 years in Karachi. I'm a very outgoing person who likes to club and dine out. Good on you, man. Party. I got married in October 2020 in an arranged marriage setup. यार आप क्लबिंग वाली हैं, आप अरेंज में कैसे आ गई? खैर चले, कोई मसला नहीं। आई एम 29 एंड माई हस्बैंड इज़ 39। वी हैव मूव्ड हेयर टू रासल खेमा। रासल खेमा बाय द वे, जिनको नहीं पता, यूएई में एक एमिरेट है, वन ऑफ द 7, और वहाँ पे बड़ी जिन भूतों की कहानियाँ मैंने शेयर भी की हैं आप लोगों से। He is perfect in his manners and demeanor, but I have 3 issues which are taking away my peace and I'm very disturbed. Number one, intimacy. I thought we will take time to open up, but it wasn't the case. My husband doesn't like to French kiss, and I crave for kissing. Sex is all about pleasing him and me doing all the foreplay for him, but he doesn't do anything for me. That's very, very wrong. Extremely wrong. Give and take, hai bhai. We don't even start with a kiss. Oh, God. I tried talking about it and communicating several times, but for him, it's too much. He doesn't like these things. I'm frustrated as fuck now. Why not? I mean, yeah, who doesn't like kissing, man? That's very bad. No money for number two. No money for myself.
He makes good money and does some freelancing work as well with his job. He sends money back home and in addition fulfill all their requirements, wishes back home. He gives me no pocket money or anything. Since I always made my own money, I found it very difficult to ask for money. I know शुरू में ही मांगना चाहिए था, but I felt very shy. Now even when I do ask, he says साथ ही तो होते हैं. Tell me what you want. I'll get. Oh, that's fucked up, man. ऐसे थोड़ी होता है कि वो बच्ची थोड़ी है कि उसे चीज़ लेने जानी है तो तुम्हें टॉफ़ी खानी है बेटा, ये लो पैसे. यार और भी खर्चे होते हैं. जैसे चीज़ें खर्चे ना भी हो, हाथ में पैसे हो ना, तो इंसान थोड़ा सिक्योर फील करता है कि यार इफ़ आई फील लाइक बाइंग समथिंग, आई लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कैरफोर गए, वहाँ पे रास अल खैमा में कौन सा मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है यार, एक नाम भूल गया मैं. तो वहाँ पे अगर आप गए हुए हैं एंड यू फील लाइक सिफोरा नज़र आ गया सामने, एंड यू फील लाइक गेटिंग अ लिपस्टिक और हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन और फेंटी का हाइलाइटर, मुझे बड़ी चीज़ें पता है. सो लाइक पैसा होता है तो बंदा कहता है चलो ठीक है अब मैं आया हूँ, बाय द वे ये भी लेता चलूँ, या मैं जो है लश से कोई साबुन ले लूँ, यू नो, बाथ बॉम्ब्स ले लूँ. इंसान लाइक यू फील कॉन्फिडेंट. जेब में पैसे हो ना तो शक्ल ही अलग हो, ऐसा ही है भाई, शक्ल ही अलग होती है यार. इंसान कॉन्फिडेंस यार, टेंशन ही नहीं है कोई. सो दैट्स रियली रॉन्ग मैन. कुछ वो उधर कमरे में भी कुछ नहीं दे रहा, बाहर भी कुछ नहीं दे रहा, भाई कर क्या रहा है आदमी ये. बेसिकली आई वॉन्टेड माई ओन मनी, सो ऑन हिज कमिंग बर्थडे आई कुड गिव हिम समथिंग. अच्छा चलो देखो ये भी कितनी अच्छी बात है कि वो इसलिए पैसे मांग रही थी कि भाई मैं पढ़ा के तुझे ही कुछ दे दूँ. I have always had lavish birthday celebrations for myself and friends, and now he is the man who I should do these things for. He doesn't want to spend at all on me. Before Eid, I gathered courage to say to him, "Aap mujhe Eidi dena," and he said, "How much do you want?" And I said, "To be able to afford you a birthday celebration," and he laughed it off. On Eid, he sent all his money to his family members back home and didn't give me a penny. That's fucked up, man. यार ये जो होता है ना, देखें ज़िंदगी है ही बैलेंस का नाम. आपने बैलेंस ही करना है. काम लाइक वर्क लाइफ, घर की लाइफ, इसको बैलेंस करना है. अपना घर, अपनी फैमिली और अपने अम्मी अब्बू और भाई बहन और जो पीछे घर होता है वो बैलेंस करना है. सारा गेम बैलेंस का है. ये जो सारा पकड़ा देते हैं ना वहाँ और फिर खुद कंगले रहते हैं. मैं दिस लेडी मैसेज मी फ्रॉम बहरीन, क्रिश्चियन फैमिली, पाकिस्तानी क्रिश्चियन फैमिली लिविंग इन बहरीन. उनके तो भाई ताया ने अबे मकान बना लिया पूरा. वो कह रही है हमसे पैसे मांग मांग के, और उनके बच्चे काम ही नहीं करते, मांग मांग. वो भी अजीब है, ताया को दिए जा रहा है वो बाप सम्मान कह के. वो भी बंदा पता नहीं क्या है, ताया ने घर बना लिया यहाँ पे और खुद वहाँ किराए पे रह रहे हैं वो लोग. अबे ऐसा भी क्या होता है यार. पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी अपनी फैमिली होनी चाहिए. अजीब. अच्छा, जॉब स्लैश बोर्डम. बिफोर मैरिज आई स्वेयर आई हैड नो आइडिया अबाउट how boring this can be, but Ras Al Khaimah sucks. Absolutely, it's one of the most boring cities I've ever been to, by the way. I mean, like एक दिन के लिए आप चले जाओ और वहाँ पे कौन सा मदीना, नहीं, जज़ीरत अल हमरा तो खैर वो तो हॉन्टेड जगह है, वो नहीं, लेकिन ये कि यार वहाँ पे वो है ना, वाटर फ्रंट है, मरीना भी है उधर. लाइक इट्स अ गुड फॉर अ डे, मगर वहाँ रहना लाइक इट्स फक्ड अप मैन. आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स हु वर लिविंग देयर, वो डेड होते थे, मतलब लाइक अजीब ही उनकी ना वाइब ही बहुत डिफरेंट होती थी. सो वी लिव इन मरजान आइलैंड. हाँ सही, आगे लिखा हुआ ये मरजान आइलैंड ही कह रहा था. एंड द नेक्स्ट बिल्डिंग इज 5 kilometers away. Shit. I failed to socialize and make friends here. Tried Facebook groups to meet women, but everybody have their own life and nobody ever could find time to meet. Part of the reason could be I was very far away from the main city. I looked for a job in Ras Al Khaimah and Dubai and I started receiving offers, but since my husband didn't give me driving license and most jobs were commission based, so he actually never approved on me taking those jobs and there were almost no opportunities in Ras Al Khaimah. And now I have conceived as well. Oh man. And stopped looking for work and I'm bored to death. Even after my husband comes back from work, he's still either on his phone or his laptop and doesn't make or initiate conversations with me. We used to gym together, but because I have conceived, वो भी नहीं हो पाता. शादी हुई तो after a month he was busy with thesis submission and later his car started heating up. So there's always a new reason we can't go somewhere nice to Dubai for dinner. अबे यार, that's so fucked up यार. शादी कर ली, गाड़ी नहीं सही कराई. हद है यार. पहले अपनी चीज़ें तो पूरी तैयार रखो, फिर करो ना यार. कहाँ मरजान आइलैंड में डाला हुआ है उसको. I'm frustrated as fuck and I need someone to talk to look at
other people's face and I need money to fucking buy whatever I want and eat sushi. अच्छी बीवी नहीं बनना, I want to keep him happy. अच्छी बीवी भी बनना है, sorry, I got it wrong. I want to keep him happy, but I have needs as well. I hope you understood my trouble. Hoping to hear positive reply from you, and I wish you well. Thank you so much for your email, and I don't blame you. First of all, you sound like someone who's full of life. Who has lived a very good single life. Like you like clubbing or real estate की job. So real estate की job means good commissions और ये सारी चीज़ें. एंड एकदम आपको लाइक सो यूर समवन हुज फुल ऑफ लाइफ और आपको उठा के इन एन अरेंज सेटिंग ला के रासल खेमा में भी, चलो यास्मीन अपार्टमेंट होते समझ आता, वहाँ फिर भी इट्स लाइक अ गेटेड कम्युनिटी, थोड़ी चहल पहले, कुछ नहीं, बंदा नीचे वॉक कर ले, सलाम दुआ हो जाती है अरबियों से, किसी से भी. लाइक यू बिन थ्रोन ऑल द वे टू द अदर कॉर्नर और उसके ऊपर आपको ना पैसे मिल रहे हैं, ना इंटीमेसी मिल रही है, ना जॉब करने की दी जा रही है, और गाड़ी भी ख़राब है. आई थिंक आपके हस्बैंड बहुत कंजूस हैं, ना सिर्फ पैसा देने में बल्कि बहुत कुछ देने में जो कि उनको देना चाहिए इंटीमेसी के मामलात में. आई डोंट नो ये क्या आजकल के लोगों की क्या स्ट्रेस लेवल्स हैं काम पे कि ये जो हैं, या तो कुछ लोग होते बड़े देर नॉट वेरी एम्पैथेटिक, उनको नहीं फील होता कि अगला भी इंसान है और उसकी भी कोई ख्वाहिशात हैं या कुछ है. देर जस्ट लाइक बट ठीक है मैं कर तो रहा हूँ, रोटी खा तो रही हो, पल तो रही हो, मतलब क्या एहसान थोड़ी कर रहे हो यार. सो इट्स नॉट अबाउट वो पहले क्या भूखी मर रही थी ये लड़की, जी मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब ये पहले क्या भूखी नंगी थी, सड़क पे थी, आप उठा के घर ले आए कि चलो ठीक है मैंने तुम्हें छत दे दी, मकान दे दिया, और क्या चाहिए. करना तब भी नहीं चाहिए. मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, एक अच्छी खासी MBA वाली लड़की प्रोफेशनल लाइफ में और अच्छा खासा उसका सर्कल और घूमना फिरना खाना पीना सबको उठा के उसको मतलब सुशी के लिए तरसाया हुआ है. वहाँ तो यार यो सुशी पे आराम से कितने 40-50 दिरहम में 100 दिरहम में हो जाता है यार अच्छा डिनर. हद है. रही बात इंटीमेसी की, लाइक यू सेड ही डजंट लाइक टू फ्रेंच किस. ओके, इसमें जो है ना, आई एम गोना गिव यू वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक यू हैप्पी, आई वांट टू गिव यू सोल्यूशन. सो कुछ लोग होते हैं जो कि वही चीज़ें सुनना चाहते हैं जो वो मतलब कुछ लोग थेरेपी पे जाते हैं, किसी से शेयर करते हैं, वो इसलिए शेयर करते हैं बिकॉज दे वांट टू लिसन व्हाट दे वांट टू लिसन, और वो गलत एटीट्यूड होता है. यू शुड वांट टू लिसन कि सही बात क्या है. अब इसमें जो है ना, अब आई डोंट नो उनका इज ही ट्रॉमेटाइज्ड फ्रॉम किसिंग. आई विल शेयर समथिंग एंड I will later regret sharing this information because I know my wife is watching this. I briefly went out with someone back in 2005. ठीक है, like a couple of dates and all. उसके बाद things happened, things moved forward, and we kind of made out. All right. उसके मुंह से प्याज की स्मेल आ रही थी. ठीक है, अबे यार मेरे तो मीटर ही शॉर्ट हो गया. अब वो पता नहीं क्या सलाद खा के आई थी, आई डोंट नो मैन. वैसे लड़कियां बड़ा ख्याल करती हैं चीज़ों को, उनके बैग में हमेशा च्युइंगम होती है. ऐसा ही है भाई, च्युइंगम नहीं तो शाही सिपारी होती है, ख्याल रखती हैं चीज़ों का. पता नहीं उसने कैसे मिस कर दिया. या फिर ये कि मैं थोड़ा सा ना बहुत सेंसिटिव हूँ इन मामलात में. मुझे जो है ना बहुत जल्दी आई गेट पुट ऑफ विद एनी सॉर्ट ऑफ छोटी सी भी स्मेल आए ना तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ. तो उसके बाद ना वी मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, बट मेरी फिर कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था. दिल बहुत था लेकिन मैं यार आई डोंट वांट टू गो देयर. सिमिलरली व्हेन यू आर लाइक गोइंग डाउन समवन, ऑब्वियसली देखें मैं ये नहीं कह रहा कि इट शुड स्मेल लाइक रोजेज एंड फ्लावर्स. कोई फूलों का बाग नहीं है. इट्स एन ऑरिफिस, इट गेट्स वेट एंड फ्लूइड्स होते हैं और फ्लूइड्स की अपनी एक स्मेल होती है. बट उसमें भी जो ना कुछ लेवल होते हैं, कुछ होते हैं बर्दाश्तेबल लेवल होते हैं, देन यू कैन बर्दाश्त. कुछ ऐसे होते हैं दैट यू लाइक, वो अली जी का कोट है, इफ इट टेस्ट लाइक चिकन कीप ऑन लिकिंग, इफ इट स्मेल्स लाइक ट्राउट गेट द फक आउट. तो वो कभी कभी ट्राउट वाला सीन जब हो जाता है ना मछली बाजार, वो नहीं बर्दाश्त होता. राइट. सो लाइक उसमें भी लाइक अगर कभी ऐसा हो गया किसी के साथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेंड शेयर्ड दिस स्टोरी that he was performing oral on his lady and then it was unbearable, और उसके बाद उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई, even though एड्रेस हो गई थी वो चीज़, मगर वो कह रहा है यार एक बार वो हो गया. सो लाइक is he traumatized from a past experience or did something happen with you? Maybe, I mean, you sound like you're a very educated person. I mean, you sound like someone who would take care of herself.
और हाइजीन वगैरह का ख्याल। आई डोंट नो, कभी मिसहैप हो जाते हैं, प्लस और माइनस हो जाते हैं। एंड मगर आप कह रही हैं कि आपने बात भी करना चाहिए। मुझे फिर एक दूसरी जो चीज़ लगती है ना, वो ये है कि मे बी ही इज़ जस्ट वेरी सेल्फिश पर्सन। क्योंकि वो आपसे जब पैसे ही नहीं शेयर कर रहे, आपको कुछ भी नहीं देना चाह रहे, तो फिर वो आपको इधर भी कुछ नहीं देना चाह रहे। एंड ही जस्ट अज्यूम्स, एंड दिस इज जस्ट मी सेइंग बिकॉज आई डोंट नो द गाय, आई एम ओनली डिड्यूसिंग इट फ्रॉम योर ईमेल। मुझे वो लगता है कि वो समझते हैं कि नाउ ही ओन्स यू, और आप उनकी खेती हैं, और वो जैसे चाहें आपको इस्तेमाल करेंगे, और वो आपको कुछ देना समझते नहीं हैं, कुछ आपको शायद वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते या देना चाहते कि आपकी भी कोई अपनी लाइफ हो, या आपकी भी कोई अपनी चॉइसेस हों, या आपकी भी कोई अपनी जो है ना से हो। क्योंकि देखिए, पैसे से क्या होता है, आपको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिलती है, चाहे वो आपका अपना हो या आपके हस्बैंड आपको देते हों, या औलाद देती हो। वो थोड़ी सी आपको, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, माय मदर, ज़ाहिर अब घर के खर्चे हैं यार, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, मासी की तनख्वाह, फिर वो पानी वाला आता है, नाश्ते वाला आता है, सफाई वाला आता है जो कचरा उठाता है, अखबार वाला आता है। अब ये सारे लोग जो है ना, ये डिफरेंट डेट्स पे आते हैं, एक साथ नहीं आते। ये होता ना, या तो पहली तारीख को सारे आए तो भाई ये तुम्हारे तुम्हारे। और वो रोज़ मैं घर से निकलूँ, आज इसके दिन है, आज उसके दिन है, आज उसके दिन है। तो इवन शी सेज टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि बेटा मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है रोज़ रोज़ मांगना, मुझे एक बार बड़ी अमाउंट दे दिया करो ताकि मैं ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करूँ। मगर आई नो माई मदर, उनको जितने दे दो वो फिर तीसरे दिन खड़ी होगी। तो मैं कहता हूँ मुझसे आप बेशक मांग लिया करें, रोज़ मांग लिया करें, मैं एक साथ दूंगा। है भाई ऐसा ही है। अबे वो गुल प्लाजा चली जाती है, क्रॉकरियाँ उठा के ले आती हैं। अबे ना कोई मेहमान आ रहा है, 1.5 साल से कुछ भी नहीं है, वही बहन और वही बच्चे आ जाते हैं, तो वो प्लेटें हैं, वो नहीं आज चमचे मंगा लिए। वो क्या 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 बोलते हैं उसको यार, सालन निकालने वाला, सी से नाम बोलते हैं, कैपिटूला, क्या क्या बोलते हैं, जहन से निकल रहा है। आज वो मंगा लिए 5,000 के ऑनलाइन, बस कल कल दिख गए थे फेसबुक पे, ऑर्डर कर दिए। तो इसलिए नहीं देता मैं। तो क्या पता आपके हस्बैंड को ये ना लगता हो कि यार आप बड़ी शाह खर्च किस्म की हैं और उस आप सारे उड़ा देंगी, तो वो आपको शायद, लेकिन नहीं यार, इतना भी नहीं होता कि बिल्कुल ही ना दे, ये तो गलत बात है। तो ये वो टिपिकल वही है मम्मी डैडी वाला सीन, कि पीछे घर को खुश किया हुआ है, और जो अपना घर है, और अब घर बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह ताला। आई होप यू गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी वेल, और खैर खैरियत से, बहुत दुआएं आपके लिए। तो फैमिली बड़ी हो रही, तो इस फैमिली पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे ये इस तरह के ये जो मर्द हजरात होते हैं ना, जो कि बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, या फिर वो करना नहीं चाहते, तो फिर मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग शादी क्यों करते हैं। और मेरी बीवी ये सोच के ना, सुन के अभी सर हिला रही होगी कि तूने क्यों की फिर। क्योंकि उनको भी बड़ी शिकायतें रहती हैं। एनीवे, खैर, सबके ही मसले अपने अपने। सो आई एम ग्लैड यू कम्युनिकेटेड ऑन द इंटीमेसी पार्ट, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ, क्योंकि ये एक चीज़ है। चलो पैसे का ये हस्बैंड नहीं दे रहा तो घर से आ जाते हैं कुछ लोगों के। मैं ये नहीं, आपको नहीं सजेस्ट कर रहा कि घर से मांगे, लेकिन कुछ लोगों के होते हैं ना, मतलब वो यार वो अपनी बेटी को फिर भी पॉकेट मनी जारी होती है, क्योंकि उनको पता होता है वो नहीं दे रहा दामाद। खैर, आई एम ग्लैड आप कम्युनिकेट किया है, लेकिन मुझे ये बड़े सेल्फिश आदमी लगते हैं। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इनकी कोई बहन है तो उनको बताएं, क्योंकि ज़्यादा इंटीमेसी वाला पार्ट आप भाई भाई से तो नहीं शेयर कर सकती है, ना माँ से कर सकती हैं। अगर बहन है तो उनको दबे लफ्ज़ों में बताएं कि देखें, देयर आर प्रॉब्लम्स इन द मैटर्स ऑफ बेडरूम, और मैं क्या करूं। तो अगर वो शादीशुदा होंगी तो वो ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएंगी, क्योंकि वो ज़ाहिर है इस चीज़ से हर कोई गुजरता है, तो दे कैन अंडरस्टैंड बेटर, मे बी दे कैन कम्युनिकेट इन सम वे। अगर नहीं है तो फिर इसको फिर थोड़ा सा नॉचअप करें और बोलें भाई क्या मसला है, आई नीड दीज थिंग्स। तो पैसे हो गए, और वो आपकी बोर्डम वाली बात बिल्कुल सही है। आई वुड सजेस्ट यू लुक अप सम फ्रीलांस वर्क दैट यू कैन डू फ्रॉम होम। अगर आप लिख सकती हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकती हैं, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, या अगर आप सीखना चाहती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर से कर सकती हैं। कोशिश ये करें अपने आप को मसरूफ़ रखें, क्योंकि आप जितना
फरागत में रहेंगी ना, वो फिर वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान की दुकान, वो फिर आपके जहन में वसवसे डालेगा और वो आपके दिल में और ग्रजेस डालेगा अब आपके हस्बैंड के लिए, और फिर आपको और ज़्यादा चीज़ें जो है ना और बुरी लगने लगेंगी, एंड वुड लीड टू फर्दर फ्रस्ट्रेशन। और ऑलरेडी आप प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं तो फिर इट्स नॉट गुड फॉर द किड आइदर। तो कोशिश करें अपने आप को मसरूफ़ रखें, नेटफ्लिक्स एंड चिल करें, लेकिन वो भी कब तक करें यार, मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो एक हद तक ही एंटरटेनमेंट होती है, बंदा फिर नहीं चाहिए होता। सो ट्राई टू फाइंड सम वर्क ऑनलाइन और लाइक गेट सम कोर्सेज, अपने आप को किसी कोर्स में इनरोल कर लें। फिर वही वाली बात है, वो पैसे नहीं देंगे, ये भी एक बड़ा मसला है। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं, यूट्यूब पे भी फ्री सेशंस मिल जाते हैं। आई नो कि वो फ्री नहीं होते, और जो यूट्यूब पे होते हैं वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव से होते हैं, वो डिटेल्ड नहीं होते। कोशिश करें, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अगर मुझे और कोई चीज़ मिली, आई हैव योर ईमेल विद मी एंड आई डेफिनेटली आई लव टू शेयर विद यू। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और कम्युनिकेट करती रहें। मैं आपको यही अर्ज करूँगा कि कीप कम्युनिकेटिंग विद हिम एंड कीप उनको रैटल करती रहें, उनको हिलाती रहें कि भाई ये दीज आर द प्रॉब्लम यू नीड टू एड्रेस। ये फ़ोन में लग के और लैपटॉप पे लग के यू कैन अवॉइड द प्रॉब्लम, द मोर यू अवॉइड द प्रॉब्लम वो बड़ी होती रहती है। प्रॉब्लम जो होती है ना, उसका ये बड़ा मसला होता है, वो बड़ी होती रहती है जितना आप अवॉइड करें। सो प्रॉब्लम अवर्स नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम प्रोन होना चाहिए, ताकि उसके सोल्यूशन निकालें और बात आगे बढ़ाएं। फैमिली बड़ी है आपकी, ख्याल रखें अपना, और बहुत सारी दुआ आपके लिए। थैंक यू। हाई, नेक्स्ट वन, पाकिस्तानी अमेरिकन वांट्स टू कट टाइज विद हर फैमिली। Hello Junaid, I hope this finds you well. I would appreciate your perspective on my chronic, unending family issue. I grew up in America, but my parents' financial situation was not ideal. This led me to working since I was 16 years old, Burger King to supermarket, you name it. I worked every odd job. I worked 2 jobs while I studied in college. देखे भाई, बाहर लोग ऐसे काम करते हैं, यहाँ तुम लोग हिलते नहीं हो, बस कॉलेज से आए सो गए. And it took 5 years for me to graduate with my bachelor's in public health. Meanwhile, I supported my family financially 100%. I grew up with an absent-minded father and a mother who still has unresolved trauma. My mother is 15 years younger than my father, and they don't even sleep in the same room for the last 20 years. सोचें, ऐसी भी शादियाँ होती हैं. Like, I personally know, I'm not gonna, of course not gonna name him, definitely not. There are some couples that I know personally, on a personal basis, जिनका इंस्टाग्राम आप देखेंगे, they'll be like the happiest couple you'll see them. Their Facebook is like, oh, such family people, बच्चे के साथ इतना involved, हर संडे they're going out. But in reality, they don't sleep in the same room. And it's been like 7 years, 8 years, 10 years even. बच्चे के लिए साथ है. I'm 27, working in research, but I eventually want to go to medical school. यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है अमेरिका में. खैर ये तो खैर पब्लिक हेल्थ से डॉक्टर मेडिकल स्कूल इज़ ईजी, बट वहाँ पे लोग मेडिसिन पढ़ते हैं और फिर बाद में स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. इट्स वेरी इजी, द फ्लूइडिटी बिटवीन टॉपिक्स इज़ सो ईजी. यहाँ पे तो जी, चूँकि आपने 15 साल की उम्र में डिसीजन लिया था बायोलॉजी पढ़ने का, अब आप ज़िंदगी भर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते. क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या बकवास है. एनीवे, My career goal has become a mockery in the Desi community here, which is another story. यार ये तो देसी कम्युनिटी, मैं तो कितनी वीडियोज़ में मैंने कहा है, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों से दूर रहें. सीरियसली, आई रिसेंटली स्टार्टेड टू, क्योंकि दे डोंट ऐड एनी वैल्यू. आई मीन, कुछ मैं ही नहीं कह रहा कि सारे ख़राब हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मगर मेजॉरिटी जो है ना वो यही वाली है कि दे डोंट ऐड एनी वैल्यू, दे ओनली सब्ट्रैक्ट. या आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं, या आपके ऊपर बिकरिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं. फक्ड अप मैन, बहुत अजीब लोग हैं. आई रिसेंटली स्टार्टेड टू रिजेंट माई मदर एंड हैव थॉट्स टू कट हर ऑफ फ्रॉम माई लाइफ. But the conditioning that माँ के पैरों के नीचे जन्नत has kept me in turmoil. No matter how much I do for my family, it's never enough for them. I feel as my mother manipulates me to do things for her, but when I'm not there for her, she starts to show her true colors. My sister has divorced from a deadbeat, physically abusive Pakistani man with who she has 5 children. Why? यार मार भी पड़ रही है, 5 बच्चे भी हो रहे हैं. क्यों? शी डजंट नो हाउ टू कंट्रोल हर फर्टिलिटी. हाँ, वही वाली बात है, आपने भी वही वाली बात बोली. वो कहते हैं ना कि हमारे बेहतरीन मशरकी कल्चर की एक मिसाल ये भी है कि मियाँ बीवी की बनती हो या ना बनती हो, लेकिन बच्चे हर साल रेगुलरली आते हैं. ऐसा ही है भाई, बच्चे हर साल आते हैं. पुल आउट नहीं करना आता इन लोगों को.
Since she has to work now, I babysit her kids, oh god, and basically raising them on my own while I also pay for their diapers and milk. Keep in mind, I'm doing this while I have two jobs and studying for MCAT. Oh god, how long is your day बेटा? आपका दिन कितना बड़ा है? मेरा तो सिर्फ 24 घंटे का है. मैं तो नहीं कर सकता इतनी. मैं तो भी ये वीडियो इतनी मुश्किल से बनाने बैठा हूँ. इन्होंने मिन्नतें की कि भाई बना लें आज. MCAT अलग हो रहा है, दो जॉब्स अलग हो रही हैं, और बहन के बच्चे अलग पाल रही हैं, और फिर उनके दूध और डायपर. ओ गॉड, कितना प्रेशर है यार आप पे. Nobody deserves this. My mother recently said that she doesn't see what I spent on the family and exaggerate my contributions. This statement was that what broke the camel's back. I have stopped speaking to her and basically have cut her off from my life. विच इज़ फेयर. देखें, हम लोगों ने ना अपने इसमें बनाया हुआ है कि जी बाप के आगे ये नहीं, ज़बान नहीं चलानी, या माँ के आगे ये नहीं करना, जो कि सही है, इज़्ज़त करनी है. मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे बदतमीज़ी करनी है, बट पेरेंट्स नो दैट, एंड नोइंग दैट कि इनके पास कोई पावर नहीं है, वो उसको फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं, और वो बच्चों के अंदर इतनी टॉक्सिसिटी भरते हैं, क्योंकि वो जो अपने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और अपने अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास जो है ना, दे प्रोजेक्ट ऑन द किड्स, और उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं, और फिर ये साइकिल चलती रहती है. क्योंकि फिर देन अगर आपको फिर इस तरह कॉन्स्टेंट टॉक्सिसिटी मिलेगी, इट विल नेचुरली टर्न यू इनटू अ नेगेटिव पर्सन, एंड इवेंचुअली व्हेन यू गेट मैरिड एंड हैव योर ओन किड्स, फिर आपको होगा यार, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई हैड सो मच अपॉर्चुनिटीज़, मगर मेरा सारा पैसा मेरी माँ ले जाती थी, मुझे ताने मारती थी. तो फिर यू विल नेचुरली रिएक्ट द सेम वे फॉर योर ओन किड्स, और फिर एक साइकिल चलती है. आई फील इफ आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई ड्रीम्स आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर बाय नाउ इफ आई डिडंट हैव टू पे बिल्स फॉर माई फैमिली बिकॉज माई ब्रदर डिसाइडेड टू स्टे अनएम्प्लॉयड फॉर 2 years. यार वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल पीपल. आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा, मगर and still does a lot of them. I shouldn't have to listen to such bullshit. I also feel like my mom has always set me up for failure. A couple of examples of that are, अच्छा ये भी होता है कि like you know parents ज़बरदस्ती fail करवाते हैं अपने बच्चों को. So like ये कहानी सुने. My sister financed a $28,000 car. At the time she was pregnant with twins, and when her ex-husband finally came to the US from Pakistan, he flat out refused to make any car payments. My mom, without asking me, gave away my fully paid car, and instead had to pay $480 monthly payment while I was working at a restaurant for $10 an hour and going to school full time. Number 2, when my brother finally got his tech job, he immediately bought a huge house but asked me to pitch in for the down payment. My mother knew I was saving cash at home. She manipulated me into giving him all my savings, which was a total of $12,000. A lot for someone who works at a minimum wage. Absolutely यार, $10 per hour से आपने 12,000 जमा किए हुए थे. While he never returned my money and also cut me off from his life for a difference of opinion. हाँ जाहिर है, फिर तो बहन बुरी लगेगी ना, एक बार पैसे ले लिया बहन का, फिर तो बहन की जीन्स बुरी लग जाए, कुछ ना कुछ निकाल ही लेते. ऐसा ही है. एक मुझे वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली आफ्ताब सईद, उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि एक साहब थे, ये मिडल ईस्ट वगैरह के थे, पैसा ज़रा जोड़ वोड़ के वापस आए, प्रॉपर्टियाँ ली, तो भाई ने एक प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा बेच दी, उनसे पूछे बगैर कब्ज़ा किया और बेच दी. तो ये बड़े भाई जो थे छोटे भाई के पीछे पड़े रहे, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो. वो दे ही ना, टोपियाँ कराया जाए, नहीं आज कल ये वो, भरोसा करो दे दूंगा, कहीं मर तो नहीं रहा, भाग तो नहीं रहा. फिर एक पॉइंट आया उन साहब की हो गई बस. तो उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिलवाया कि आज से मैं इसको अपने ज़िंदगी से आग करता हूँ, ये मेरा से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसकी कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग्स होंगी उसका ज़िम्मेदार वो खुद है, आप मेरे पास नहीं आएंगे. तो भाई ने जब ये पढ़ा तो भाई ने फ़ोन करके बड़े भाई को बोला, तो क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? अब एक तो उसका घर खा गया और फिर ताना भी दे रहा है, तो फिर यानी पैसा ही सब कुछ होता है? अबे तू करोड़ का मेरा घर खा गया है, तू वो दे नहीं रहा, तू लोगों से गलत डीले कर रहा है मेरे नाम पे, और फिर जब मैंने इश्तिहार दिया, क्योंकि देना पड़ता है ना अखबार में, ऐसा ही है भाई यार, वो फिर लोग घरों पे आ जाते हैं यार कि आपके नाम पे लिए, तो ये देना पड़ता है फॉर द रिकॉर्ड के भाई देखें आई क्लियरली मेंशन्ड कि जो भी डीलिंग्स हैं उनके साथ. तो फ़ोन करके कह रहे हैं अच्छा भाई तो फिर बस पैसा ही सब कुछ होता है. तो ये ना पैसा लेके आपका $12,000 लेके भाई ने फिर आप पे लगा दिए होंगे इल्ज़ाम कि ये ऐसी क्यों है, ये मुंह फट क्यों है,
ये जीन्स क्यों पहनती है, ये सिगरेट क्यों पीती है, क्लबिंग क्यों करती है, लड़कों के साथ क्यों पहले बुरी नहीं लगती बहन, जब पैसा लेना होता है। ये बेगैरती की निशानी है। सॉरी फॉर हार्श वर्ड बट दिस इज व्हाट इट इज। So this has been messing me up mentally. I compensate for my frustration by picking up fights with my boyfriend. See, projection. अब टॉक्सिसिटी आ रही है, भर रही है भर रही है भर रही है। नेगेटिविटी जो है ना नहीं रह सकती, क्योंकि हम जो है ना पॉजिटिव ग्लास है, हम एक कोक की बोतल है हम, तो हम नहीं रख सकते नेगेटिविटी। ज़ाहिर है आप कड़वी चीज़ तो उल्टी करते हो ना फ़ौरन, मीठी चीज़ तो आप खा लेते हो, कड़वी चीज़ आप रख ही नहीं सकते अपने अंदर। सो इट हैज़ टू गो आउट समवेयर। तो जहाँ से आ रही है, अगर वहाँ नहीं जा रही, तो फिर जो भी लीस्ट लाइक ये वल्नरेबल पर्सन होगा आपकी लाइफ में, या तो आपके बच्चे होंगे, बच्चों को चमाट मार दिया। वो होता है ना अब्बू से, भाई कभी पड़ा है चमाट, अब्बू से लड़ाई हुई, आपको चमाट मार दिया, गुस्सा निकाल दिया। हम पे तो बड़े गुस्से निकाले गए, पाइप मार दिया कमर पे। अबे पाइप इतना रबड़ का भाई, वो क्या टैंकी से कनेक्ट करता था वॉशिंग मशीन में। अब कपड़े धुलते थे एक बार हफ्ते में, तो पाइप एक बार वहाँ यूज़ होता था, 6 बार हमारी कमर पे यूज़ होता था। अबे ऐसे ऐसे निशान पड़ते थे। अब आपको मेरी माँ के बारे में गलत वो ना निकालिएगा यार, उस ज़माने में बस अब क्या करें यार, फ्रस्ट्रेशन होती है। आई डोंट ब्लेम हर, शी लिव्ड अ वेरी टफ लाइफ। तो वही ना बात मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्शन की। अब वो आपको टॉक्सिसिटी मिली, आपने बॉयफ्रेंड में निकाली। अब बॉयफ्रेंड बैठा होगा, अबे मैंने क्या किया है, अब वो PS5 खेल रहा होगा, आपने आके तोड़ दिया कंट्रोलर कि बंद करो। वो कह रहा है मैं आराम से बैठा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग, आई एम जस्ट माइंडिंग माई ओन बिजनेस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। उससे होता क्या, फिर रिलेशनशिप खराब होती है आहिस्ता 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 आहिस्ता। लाइक खैर अब मैं क्या किसी की पर्सनल बात बताऊं, मगर ये कि ये चीज़ें जो है ना फिर वो दूर करती हैं। अब इसमें आपके बॉयफ्रेंड का क्या कसूर है? इफ़ योर फैमिली इज़ फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल, या फिर आपकी फैमिली जो है आपको बिल्कुल आपकी चॉइसेस को बिल्कुल इग्नोर करके, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, लेट्स से दैट वे, तो इसमें आपके बॉयफ्रेंड का क्या कसूर है? लेकिन वो सह रहा है, और वो सहेगा क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन कब तक सहेगा? मोहब्बत यहाँ है, सहना यहाँ है। अब वो सह रहा है सह रहा है सह रहा है सह रहा है, जब ये इससे क्रॉस हो जाएगा देन ही विल बी लाइक सॉरी यार आई कांट डील विद योर शिट। अब इसमें आपका क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है? बट यू गाइस सफ़र बिकॉज वहाँ से आ रही है टॉक्सिसिटी। सो इसको कट करें, जहाँ से नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं उसको अपने कट करना है ज़िंदगी में। So, I honestly have no solid relationship with any of my family members. Both my sisters have always been very two-faced, and I don't feel like having any relationship with them. My father is 72 years old, and he prays and sleeps all day long. Zabardast, kya life hai. I like, I have another sister who has Down syndrome. I took legal guardianship of her since my siblings don't really care who will take care of her when either of my parents is gone. I feel like I constantly give, and in return, I can't give. I can't even get some empathy or respect I deserve as an individual. Am I an asshole to cut my family out of my life? Appreciate your time. Regards. Absolutely not. I am totally with you. देखें वही वाली बात है ना भाई, फैमिली अपनी जगह, लेकिन अगर फैमिली आपको इस तरह जलील करे ऑन अ डेली बेसिस, आपको फाइनेंशियली ड्रेन करे, आपको इमोशनली ड्रेन करे, तो देखें ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। अब अगर दे हैव अनरिजॉल्व इश्यूज़, आई एम सॉरी इफ़ दे हैव सम, बट दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट्स देयर प्रॉब्लम। और वो उनको खुद से एड्रेस करने थे और खुद से रिजॉल्व करने थे, ना कि आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने थे, या आपको मैनिपुलेट करके आपका जूस निकालना और इंजेक्शन लगा के आपका सारा खून चूस लेना ऑन अ लिटरल सेंस। और ऊपर से आपकी एक और बहन है जो कि डाउन सिंड्रोम है, नोबडी वांट्स टू टेक केयर ऑफ हर, दैट्स रियली रियली सैड। भाई अलग भाग गया, बहनें जो हैं इररिस्पॉन्सिबल शादी, मतलब इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा, 5 बच्चे, शादी में पिट रही हैं वो, फिर शादी ख़त्म भी हो गई और 5 भी बच्चे हो रहे हैं, गाड़ी भी ले रही हैं $28,000 की, विद टू किड्स इनसाइड हर बेली। मतलब दिस इज़ एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और फिर एंटायर फैमिली एंड योर फादर इज़ वेल, वो टिपिकल पाकिस्तानी, वो बस अब नमाज़ पढ़ते हैं और सोते हैं, जवानी में जो भी किया वट एवर। एनीवे, जिसको जब हिदायत है वो, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखो पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए अगर आपके आसपास रहने वाले इंसान आपसे खुश नहीं है ना, तो खुदा आपसे कैसे खुश होगा? नमाज तो हम अपने लिए पढ़ते हैं, उसका तो अलग हिसाब होगा, बट ये भी हिसाब होगा कि जी ये जो कैमरामैन आपने हायर किया था, क्या आप उनको टाइम पे पैसे देते थे? क्या आप उनकी हर चीज़ का ख्याल करते थे? अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आपका क्या बिहेवियर था? अपने पड़ोसियों के साथ क्या बिहेवियर था? अपनी फैमिली के साथ क्या बिहेवियर था?
अगर उन्होंने किसी वजह से आपको माफ़ नहीं किया, वो अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप जितनी नमाज़ें पढ़ लें, वो तो आपने अपने लिए पढ़नी है, वो तो फ़र्ज़ है, वो तो आपने करना ही, जैसे खाना खाना ही खाना है सर्वाइव करने के लिए, तो आगे सर्वाइव करने के लिए नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे। बट हाउ आर यू इन योर मैटर्स, आप अपने ज़िंदगी के मामलात में कैसे हैं, आप अपनी बीवी के साथ कैसे हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, तो वो ये चीज़ें हमारे यहाँ सोचते ही नहीं है, बस सर मारते रहते हैं ज़मीन पे, बस यही आता है हमारे लोगों को। मामलात में बिल्कुल ज़ीरो। किसका कॉल था, हज़रत अली का कॉल था, हज़रत उमर का कॉल था, कि वो किसी ऐसा ही शख्स था जो कि बहुत नमाजी परहेजगार था, ये वो, तो उन्होंने बोला कि वो मामलात में कैसा है, उसके मामलात चेक करो। ये कमेंट में ज़रा करेक्ट कीजिएगा, हज़रत उमर ने कहा था या हज़रत अली ने कहा था। उनके पास कोई शख्स आया था किसी शख्स की शिकायत लेके इस तरह करके, तो वो मामलात पे जज होंगे आप, ये तो करना ही करना है, इसमें तो क्या है, मामलात में पकड़े जाएंगे। तो यू आर नॉट एन एसोल, यू आर ह्यूमन, यू आर अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग हु इज ट्राइंग टू मेक इट थ्रू लाइफ, and you've already your cup is already full, your plate is full, like your plate is broken man, not even full। एम कैट अलग, 2 जॉब्स अलग, बहन के बच्चे अलग, क्या भाई उस घर में और कोई नहीं है, किसी और के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई काम नहीं है। देखिए सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, मेंटल कैपेसिटी होती है, इज ओनली सो मच यू कैन डू। तो अगर आपको एक जगह से कांस्टेंट नेगेटिविटी मिल रही है जो कि आपकी फ्यूचर लाइफ, अब आपका बॉयफ्रेंड है, आपने उनसे शादी भी करनी होगी वगैरह वगैरह, यू मस्ट हैव प्रोजेक्टेड अ फ्यूचर विद हिम, तो वो भी अफेक्ट हो रहा है। तो फिर अगर आपको यहाँ से बिल्कुल कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा एंड इट्स ओनली गिविंग यू नेगेटिविटी, मूव ऑन मैन। मैं तो आपको ये कहूँगा, छोटी बहन को लें और मूव आउट एंड पैसे जमा करें एंड लाइक ये, वरना ये तो आपके पैसे पूरे चूस लेंगे सारी ज़िंदगी। ऐसा ही है भाई, वो कहते हैं ना, अब आपने शायद वो मिसाल सुनी हो, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, ये एक मिसाल है। तो जो अपने काम में अच्छा होता है उसी को रगड़ते हैं। आई यूज टू बी वेरी गुड विद माई जॉब व्हेन आई वाज डूइंग मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, तो मेरे ऊपर ही काम का लोड होता था कि यार ये अच्छा करेगा। जिनकी 3rd क्लास परफॉर्मेंस थी वो तो 5 बजे घर भाग जाते थे, मैं रात 9 बजे, 10 11 बजे, समटाइम्स इवन ओवरनाइट वहीं नहा रहा हूँ, वहीं सो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा काम करता था और मुझे ही छुट्टी नहीं मिलती थी। अबे भाई लोग चले भाई साहिवाल जाना है, वो बहन के क्या वो साली की शादी, अरे चले गए 2 हफ्ते साहिवाल चले गए, छुट्टियां मना रहे, मैं बैठा हूँ काम 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 काम। बट इट शेप्स यू लेटर ऑन इवेंचुअली। वो लोग फिर पीछे ही रह गए ज़िंदगी में, रिजल्ट आपके सामने है। तो अब चूँकि यू आर डूइंग वेल, आप मेहनती हैं, तो वो आपका खून चूस रहे हैं बिल्कुल, लिटरली लाइक मॉस्कीटोज। सो दे आर लिविंग ऑफ यू, और यू शुड नॉट सब्सक्राइब टू दिस नॉनसेंस। You would be better, much better off when you cut ties, and it's good for your mental health as well. वरना आप जीते जी मर जाएंगी, and then you'll just be a flesh walking around working 2 jobs and doing MCAT, but from here you'll be like a dead person. Don't do this to yourself. Nobody deserves to live like this. और मैं आपको यही कहूँगा कि you are absolutely not an asshole, and I wish you all the best, whatever decision you take in life, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन, क्रॉनिकली सिक ड्यू टू ब्लैक मैजिक एंड सिक ऑफ बीइंग सिक। Hello Junaid, I am ABC from Lahore. Currently, I'm in my final year of my MBBS. I fell sick after my 3rd year exams. Back then, it was just a mild gynecological infection that I thought would go away with minimal treatment. But after a lot of treatments from different doctors, it only became chronic. I later developed IBS, irritable bowel syndrome कहते हैं इसको, hemorrhoids, and general anxiety disorder. Anyway, being a medical student, I did a crazy research about everything, changed my diet to a completely healthy one, detoxed, took therapy sessions because I was stressed all the time and whatnot, but nothing helped. I became very suicidal because I couldn't bear more of it. Fast forward a whole year later, a herbal medicine started to slowly work, but it helped my gut issues and not the original gynecological infection. Doctors labeled me as incurable as they had rarely seen a case like mine. They thought I was faking my illness because my lab reports always came clear with no infection or diagnostic points. I felt broken because I knew I was not faking it and actually felt the symptoms. I was also in a support group for my illness and I realized it was actually very rare. There were women mostly from abroad in it. One of them was a Pakistani and suffered a similar case and told me she had healed after suffering for 15 years. She had vulvodynia, which is a rare disorder of painful sex. I don't have that, but it's something similar.
and healed through ruqya treatment, which is Islamic exorcism, and had black magic casted on her to cause separation between her spouse. That's so sad. ये उनकी बात कर रही हैं जो कि एक खातून थी पाकिस्तानी जो बाहर थी, उन पे किसी ने काला जादू करवाया था कि वुल्वोडाइनिया, जिससे कि वो पेनफुल होता है, द सेक्सुअल प्रोसेस बिकम्स वेरी पेनफुल, एंड ऑब्वियसली अगर वो नहीं हो रहा होगा सो इट्स गोना कॉज फ्रस्ट्रेशन इन योर मैरिज एंड इवेंचुअली इट विल ब्रेक योर मैरिज. तो उन पे किसी ने काला जादू करवाया था, तो उन्होंने रुकिया जो कि इस्लामिक तरीका होता है एक्सोसिज्म का, उससे वो सही हुई. So after no benefit from medical treatments, I finally considered this black magic thing and got checked from different trustworthy spiritual people confirming that I in fact had magic casted on me. The treatment for magic started, and to be honest, I never felt so much better. I was given some holy water with Quranic ayat to drink, which made half of my illness go away instantly. I also became religious as much as I could to protect myself from the evil eye. It helped, but to an extent. Now I'm at the stage in my life that if I continue the Ruqya treatment, I feel better. It's a very exhausting treatment of hours daily. अब ज़ाहिर है वो पढ़ भी रही हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो वो इतना रोज़ाना टाइम वहाँ भी नहीं दे सकती. सही है. If I miss one day, my sickness gets worse. But I am very sick of being sick now. I try to stay positive and I am very frustrated. I have been to 3 exorcists and one of them was a scam. My parents are tired of taking me to different people. I feel like a burden on myself, my family and my friends, and I don't know when this trial of my life will end and how long will the Ruqya treatment take to permanently work. It has greatly affected my studies, love life and outlook at life. Also, please pray for me. Thank you so much for your email. This is extremely very sad. आपको ये पता नहीं चला कि आपको पे करवाया किसने? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो पता चल जाता है, घर से कुछ निकल आती है चीज़ें, वो आते हैं घर में पढ़ते हैं. यार इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. और आप ये देखें ना, देखें यार वो मैंने ये पहले भी बहुत पहली वाली एक एपिसोड में ये बात शेयर की थी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ नए फॉलोअर्स के लिए. एक इस्लामिक स्कॉलर थे, ही वॉज अमेरिकन, वाइट अमेरिकन कन्वर्टेड टू मुस्लिम, और इंडस विजन पे उनका प्रोग्राम आता था. उनका मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ. बहुत नफीस आदमी थे, बहुत नूरानी चेहरा, और मतलब वो ज़ाहिर अंग्रेज़ थे तो वो और मतलब आप समझ रहे ना. ही हैड अ वेरी अपीलिंग पर्सोना, बहुत ज़्यादा. मैं बहुत शौक से देखता था उनका प्रोग्राम. हालांकि ग्रोइंग अप कॉलेज वाले ज़माने में तो MTV और वी चैनल के अलावा कुछ दिखता नहीं था, बट एवरी टाइम वो चैनल स्क्रॉल करते हुए सामने आते थे ना, मैं रुक जाता था. उनकी आवाज़ में बहुत पीस था. उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे लोग समझ गए होंगे और कमेंट में नाम आ चुका होगा, तो ज़रूर उनकी वीडियो ज़रूर देखें. उनसे किसी ने क्वेश्चन किया था इसी तरह जिस तरह आपने मुझे क्वेश्चन भेजा. उनके शो पे किसी ने क्वेश्चन भेजा कि लाइक कि पाकिस्तान में मतलब इतनी, मतलब ज़ाहिर है इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है और ये है और वो है, तो मिडल ईस्ट वाला पीस जो है हमें यहाँ क्यों नहीं मिलता, इसी तरह का समथिंग अलॉन्ग दोज लाइंस. तो उन्होंने कहा था कि कह रहे द मोमेंट यू लैंड इन पाकिस्तान, स्पेशली कराची, आई एम प्रीटी श्योर कराची का जिक्र कर रहे थे क्योंकि कराची में वो चीज़ थी और मैंने खुद पर्सनली देखी थी. कह रहा आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो आपको ये नज़र आता है, ये हाथ, अलम की बात नहीं कर रहे थे, पामिस्ट्री की बात कर रहे थे, कि ये और काले जादू भरा पड़ा दीवारों पे. जुनेद बंगाली, असद बंगाली, ये बंगाली, फलाना ढिमकाना, ठीक है, और उसमें वो लिखा होता है काला इलम. मतलब आप सोचें कि यार इट्स अ वेरी ईवल थिंग, इट पुट्स पीपल इन प्रॉब्लम. और लोगों ने एडवर्टाइज किया हुआ है खुला फ़ोन नंबर के साथ. कितना मुश्किल है इनको पकड़ना. मगर ये ठीक है, उन्होंने कहा कि ना पाकिस्तान में ठीक है लोग बहुत नमाज रोज़ा करते हैं, मतलब मुहर्रम हो गया या रबीउल अव्वल हो गया, हर मतलब फ़िरके के लोग जोशो खरोश से हर चीज़ें बिल्कुल करते हैं. मगर ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, ये आपको मिडल ईस्ट में नहीं मिलेगी. काला जादू, और ये मतलब काला जादू ओमान वगैरह में बहुत होता है, मगर इस तरह एडवर्टाइज होके तो नहीं होता ना, समझ रहे हैं. तो वो कह रहे हैं ये जो है ना ये शिर्क है, फ्यूचर टेलिंग जो है ना ये शिर्क है आपको. और ये बात मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. मिडल ईस्ट के बारे में आप जितना कह लें, वो अय्याश हैं, शराब पीते हैं, क्लबिंग करते हैं, नाचना गाना ये वो है, आपको सब कुछ मिलेगा, वहाँ आपको शिर्क नज़र नहीं आता. उस मामले में वो बिल्कुल स्ट्रेट है. अब आप मुझे देवबंदी बोलें, कोई भी लेबल देना
खल्ली वल्ली, मुझे नहीं टेंशन होती इन चीज़ों की। एक्सक्यूज मी। सो वहाँ पे ना आपको, सॉरी, वहाँ पे आपको ना ये चीज़ें नहीं मिलती कि जी काले इलम की काट और सास तुम्हारे कदमों में, महबूब तुम्हारे कदम, ये चीज़ें नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे दुबई में शुरू हो गई थी ये, बांग्लादेश के कुछ लोग थे, उन्होंने कुछ शुरू की थी, फिर शुरतों ने जो उनका हाल किया था कि यहाँ नहीं चाहिए हमें ये चीज़ें, निकलो यहाँ से, डिपोर्ट सीधा। तो आपको ये पता नहीं चला। एंड इट्स अ, I have nothing against Lahore or Punjab. I'm a Punjabi myself, but it's a very Punjab problem. वहाँ के लोगों में जो है ना, I have personally noticed अपने ख़ानदान में, और ज़ाहिर है जितना हमें सुनने को मिलता है, वहाँ पे ना ये जेलसी वाला आंसर बहुत है। मेरी अपनी अम्मी की सगी खाला जो हैं, सारी ज़िंदगी बीमार, जिस तरह आपने लिखा ना, सारी ज़िंदगी बीमार रही, ठीक है, उनकी हर चीज़ फेल हो गई, ये वो, फिर वो भी, वो रहती थी गुजरावाला में, अभी भी वहीं रहती है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, शी इज़ माशाल्लाह 80-85 प्लस। तो वो गुजरावाला में रहती थी, उनका जो है ना कारोबार भी ठप हो गया, सब कुछ गिर गया, हेल्थ भी गिर गई, बच्चे भी बीमार, ये वो। फिर उन्होंने ज़ाहिर है डॉक्टर वॉक्टर के बाद जब स्पिरिचुअली चेक कराया तो पता चला जी आप पे तो जादू हुआ हुआ है। तो पता चला कि उनके सहन में आके बताया गया कि इसके नीचे कुछ है, सहन के अंदर ना, यहाँ पे कैसे है। तो सहन को बाकायदा जब खोदा ना, तो अंदर से सुअर निकला, मरा हुआ, लेकिन वो उसकी खाल वाल पूरी थी, जैसे कि अभी मरा है, फ्रेश, और उसके ऊपर खून लगा हुआ था, और उसके ऊपर पर्चियां थी जिस पे पता नहीं क्या अगड़म बगड़म कुछ लिखा हुआ था। वो उनके घर से निकला, और ये मेरी अपनी फैमिली की कहानी है। तो उनकी वो फुप्पी, वो नन वन ने कुछ कराया हुआ था कि इनका ये ठप हो जाए कारोबार। दे वर डूइंग वेरी वेल, उनका कपड़े का कारोबार था, पता नहीं, वन ऑफ दोज थिंग्स। तो वो उस नन ने कराया हुआ था कि इनकी तलाक हो और ये हो वो हो। इट्स अ वेरी पंजाब प्रॉब्लम, वहाँ पे बहुत है। आप भी लाहौर से ही हैं, तो मालूम करें, आपके अपने अंदर से ही निकलेगा। मुझे ये कंसर्न हुआ था व्हेन आई वाज लिविंग इन दुबई, और बड़ दुबई में जब मैं रहता था, तो हम लोग कितने लोग थे, 5 इस कमरे में, 5 उसमें, और 7 उसमें, तो यानी 12 + 7, 19 लोग एक अपार्टमेंट में एक वॉशरूम शेयर करते थे और एक ही वॉशिंग मशीन यूज़ करते थे। मेरी हर शर्ट, एवरी शर्ट दैट आई हैड, उसमें 2 सुराख यहाँ होते थे और 2 सुराख यहाँ होते थे, एक ही जगह, ठीक है। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोटिस करनी शुरू की, यार मेरी हर शर्ट में सुराख। अब वैसे तो मेरी स्लीव हमेशा ऐसी ऊपर रहती है, बट ऑफिस में तो ज़ाहिर है हमें बटन वटन लगाना होता था, जैकेट पहननी होती थी, तो मेरी हर शर्ट में सुराख। तो मैंने अपने रूममेट से शेयर किया, तो उसने बोला यार वो आप सिगरेट पीते हो ना, ऐश वैश। तो मैंने यार ऐश हमेशा, अबे एक ही जगह पे कैसे गिर रही है, और 12 शर्टों पे, और एग्जैक्टली यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ। फिर दूसरे ने बोला यार ये जो एक्स्ट्रा बटन होते हैं ना, वो दिए जाते हैं कि अगर ये टूट जाए तो वो लगा ले, आई थिंक ये रगड़ रहे हैं वॉशिंग मशीन में और इससे फट रहे हैं। तो भाई मेरी ही क्यों फट रहे हैं? फ्लैट में 12 लोग रहते हैं, मैंने दूसरों की भी शर्टें चेक की, उनमें तो ही नहीं, उनमें भी बटन्स थे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मशीन में कोई एरर है, तो मशीन फिर सबकी शर्टें फाड़े, मेरी क्यों फाड़ रही है? आप समझ रहे हैं? तो मुझे बड़ा कंसर्न हुआ, ठीक है। और तो मैंने फिर अपनी वालदा से शेयर किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नमाज वमाज पढ़ो और ये सारी चीज़ें करो। और मुझे भी शक हुआ, फैमिली में ज़ाहिर है हर किस्म के लोग होते हैं, तो यू कैन टेल कि जेलसी कहाँ से आ रही, क्योंकि मैं नया नया दुबई मूव हुआ था, तो वो ज़रा वो घर में ज़रा तरक्की का ग्राफ बड़े अरसे बाद चेंज हो रहा था। तो अगले ने बोला ये आगे कैसे निकल रहे हैं, और वो जाती भी हैं इधर, मतलब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका आना जाना भी है इधर, मज़ारात में और इधर और उधर, वहाँ पे ही आपको इस तरह के मिल जाते हैं ना कैरेक्टर्स। तो हमें वहीं शक था, खैर मिलना जुलना तो हमने फिर वैसे ही कम था, मूव आउट हो चुके थे। मगर ये कि वो मुझे बड़ा कंसर्न रहा, और फिर उसके बाद फिर वो चीज़ दोबारा नहीं हुई। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। तो ये बिल्कुल कंसर्न है। मैंने खुद पर्सनली देखा था, मैं लाहौर में, मेरी बहन रहती है, तो मैं जब 2011 में वहाँ रह रहा था, तो मैं अपने बहनोई की बाइक लेके शाम को निकल जाया करता था। गूगल मैप देखा, खुद ही लाहौर एक्सप्लोर करता था। कभी लक्ष्मी चौक चला गया, माल रोड पे चला रहा हूँ, गग्गू मंडी के अनुसार, वो तो अलग शहर है, मतलब बादशाही मॉस निकल गया, कभी कहाँ, राइट। और फिर दोस्त भी मेरे बन गए थे, मैं 1 साल से वहाँ रह रहा था, फिर उनके साथ हैंग आउट करना, गुलबर्ग वाले एस्प्रेसो पे हम बैठते थे दोस्त, फिर कभी दोस्त को छोड़ने, या कभी दोस्त बोलता था मेरे घर आ जाओ, तो सुई गैस कॉलोनी ऑल द वे टू लम्स। माई सिस्टर लिव्स ठोकर के पास,
सो आप समझ रहे हैं जो लाहौर वाले, कहाँ वो लम्स के पीछे सुई गैस कॉलोनी और कहाँ, तो आते आते ही 2 घंटे लग जाते थे बाइक पे। सो रात को मैं एक बार आ रहा था, सर्दियों की रात थी, और लाहौर की सर्दियाँ आपको पता है। तो मैं, वो मेरी बहन के घर के बिल्कुल पीछे एक गली है और उसके पीछे कब्रिस्तान है। तो हमारी आंटी वगैरह जो भी हैं वो उधर ही दफन है। अभी मेरी कज़न की डेथ हुई, मे शी रेस्ट इन पीस, शी लॉस्ट हर किडनीज यंग, 50 से नीचे, 2 बेटियां, 1 बेटा, छोटे छोटे बच्चे, मतलब बेटियों की तो शादी हो गई, बेटा छोटा है अभी भी स्कूल में। तो वो भी वहीं दफन है। तो वो हमारा सॉर्ट ऑफ फैमिली कब्रिस्तान है। तो मैं वो कब्रिस्तान वाली गली से एंटर हो रहा था रात के कोई 1:30-2 बजे। तो कब्रिस्तान में एक जगह लाइट जल रही थी, लाइट जल रही थी। मतलब यहाँ क्यों लाइट जल रही है, तो अंधेरा होता है रोज़ाना। तो मतलब वो नहीं यार, वो नहीं होती इमरजेंसी लाइट टाइप की, वो ऐसे किसी ने यूँ रखी हुई है। और मुझे ना एक जिस्म दिख रहा है जो कि नहा रहा है, नंगा। इट वॉज अ वुमन, औरत थी, वो नहा रही है बाल्टी में। मैंने ये क्या हो रहा है? तो मेरी तो फट, मैं तो वैसे ही इतना डरता हूँ, डॉक्टर सोलंकी की कहानियों में मैं फट जाती थी स्टूडियो में बैठ के। तो सोचे कब्रिस्तान में मुझे एक औरत नज़र आ रही है, दूर से उसका सिलुएट दिख रहा है और वो नहा रही है, तो मेरी क्या हालत हुई होगी? मेरी तो टांगे ही जेली बन गई। और मैं किस तरह बाइक लाई, घर पे दरवाज़ा बजाया ज़ोर से, बाइक अंदर की, हाँपता रहा इतनी देर। तो मैंने बहनोई को बताया, तो वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं वो आते हैं जादू टोने वाले, रोज़ आते हैं, इनका तो यही काम है, ये पुलिस भी इनको मारती है, फिर ये पैसा वैसा खिला के ये आके ये कब्रों में जादू करते हैं, हड्डियाँ निकाल ली। अबे यार, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो यहाँ तो दीवारों पे जगह जगह लिखा हुआ है काला जादू, काला इलम, ये वो, तो इनको क्यों नहीं पकड़ती पुलिस? मतलब ये कितना बड़ा है यार, ये तो इट्स अ फकिंग मेनेस। अब देखें आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, यू कैन बी अ वेरी यूज इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो कि वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेस्ड मुल्क है। हर 13,000 लोगों के ऊपर एक सर्जन है और पता नहीं कितने हज़ार लोगों पे ऊपर एक डॉक्टर है। वी नीड मोर डॉक्टर्स। तो आप तो फ्यूचर है इस मुल्क का, एंड यू कुड सर्व सो मच। मगर बिकॉज ऑफ सम जेलस एस होल इन योर फैमिली और इन योर सराउंडिंग, आप सफ़र कर रही हैं और इस मुल्क को एक डॉक्टर मुश्किल हो रहा है, नया डॉक्टर मिलना एक डॉक्टर मुश्किल हो रहा है। इंशाल्लाह यू विल मेक इट, यू हैव माई प्रेयर्स। और जितने भी हज़ारों लोग ये सुन रहे हैं उन सबकी भी दुआएं आपके साथ। मगर ये कि इट्स अ प्रॉब्लम ना, तो मुल्क का नुकसान है। अभी इसी तरह सोच लें, इंडिविजुअल का अगर नहीं सोचते, ये एक तो हमारी हुकूमत, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट पीपल। हमारी ना गवर्नमेंट बहुत लालची है, ये सिर्फ आपसे लेना जानती है, आपको देना कुछ नहीं जानती। ये आपके लिए कुछ नहीं करते, ये सिर्फ अपने लिए करते हैं। तो इनको क्या मसला है? दीवारों पे इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हैं, फ़ोन करके जाके उठा लें उनको, लेकिन नहीं उठाते। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो आप पहले तो ये चेक कराएं कि ये क्या है। एंड आई नो ये बहुत आई एम श्योर इट मस्ट बी अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, नो बडी डिजर्व्स दिस। एंड इफ़ यू आर इन MBBS 3rd ईयर, आप अर्ली 20s में होंगे, एंड नो बडी डिजर्व्स इट्स काइंड ऑफ लाइफ। तो जो लोग सुन रहे हैं, हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ वेरी प्रिवेलिंग इशू और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर गाइड कीजिएगा फॉर समवन इन लाहौर। इफ़ यू नो समवन, उनकी अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर की जा सकें पब्लिकली, अगर कोई इस तरह के हैं, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए, ताकि वहाँ जाके दिखा सके समवन हु यू कैन हाईली रिकमेंड। क्योंकि ये जो पैसे लेने वाले होते हैं ना, ये ओके नहीं होते। जो सही होते हैं ना, कार्ट करने वाले, इनकी एक्सेसिज्म वाले, वो पैसे नहीं लेते। ऐसा ही है, वो सिर्फ बोतल लेकर आते हैं, कैद करते हैं जिन को, ऐसा ही है ना, वो नहीं मांगते। और उनका ऑरा ही अलग होता है, और उनका जो है ना, उनकी प्रेजेंस आप फील करते हो। वो बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं, मोक्कल वाले लोग जो होते हैं, पढ़ने वाले अल्लाह वाले लोग होते हैं। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या बकवास बात कर रहे हो, ये कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। खैर, सबका अपना अपना ईमान है, सबका अपना अपना एक आउटलुक है, तो किसी को डिसरिगार्ड नहीं करते ऐसे। whatever वर्क्स फॉर whoever ना, जिसको जहाँ से पीस मिल रहा है मिलने दो। तो सो लाइक प्लीज़ कमेंट में ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, या अगर आपको कुछ पता हो कि इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए, मशवरा ज़रूर दीजिएगा। आई होप वो कंफ्यूजिंग ना हो जाए आपके लिए बेटा। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, एंड इंशाल्लाह समथिंग विल टर्न आउट आपके लिए। थैंक यू। हाँ जी, next one. Hi Junaid bhai, my name is ABC and I work in New York City. I've been listening to Ask Ganji Swag all the time and I got really inspired by one person named Robin Williams. I believe that was his name. I can't think of his name. Okay. The guy who lived in Albany, New York, and he started making $80,000 plus. After listening to that, I went for it. I started making uncensored funny vlogs on YouTube and I got 110 subscribers in 2 months. I don't know if you remember, we talked on Patreon. Of course I remember यार, आपका नाम इतना यूनिक है,
वो अलग ही नज़र आता है. By the way, I received the ETH card. Thanks for that. Very thoughtful of you. Sorry for the long email. Stay safe out there. Well, it was literally 2 paragraphs. Long, अगर आपको पता है ना long कितनी आती है यहाँ पे. चलो good man. If you started YouTube, that's really good. रही बात ETH card की, for those who don't know, मैंने ETH cards भेजे थे अपने patrons को जो Patreon पे supporters हैं. Funny thing happened. एक तो by the time मैंने फिर अनाउंस किया, मुझे ना 15वें रोज़े को भेज देने थे, मगर फिर नए नए पेट्रन्स आते रहे ओनली बिकॉज कि यार आपने ईद कार्ड अनाउंस किया, हमें भी ज़रूर भेजिएगा, हमने पेट्रन ले लिया. तो वो फिर मैंने वो सारे जमा किए, सबके एड्रेसेस मैंने कोरियर कंपनी को भेजे. कोरियर कंपनी ने 3 दिन बाद बोला कि जी इनमें फ़ोन नंबर्स नहीं लिखे हुए, फ़ोन नंबर्स होना ज़रूरी है वरना फेडेक्स जो है आगे लेगी नहीं. फिर सारे कार्ड्स वापस मंगाए. फिर मैंने एक एक बंदे को, टोटल 70 लोग थे, एक एक बंदे को मैंने इनबॉक्स किया पेट्रियन पे कि भाई अपना नंबर दे दें. वहाँ से नंबर आते आते 1.5-2 दिन और लगे. फिर वो नंबर्स कार्ड पे ऐड किए और फिर वो जब दिए तो 24वां रोज़ा हो चुका था और मुझे पता था कि अब ये ईद तक तो नहीं पहुँच सकते क्योंकि कोविड भी चल रहा है. तो फिर उन्होंने मुझे जब बिल दिया तो बिल बहुत $2.25 लाख का बिल था. ठीक है, मैंने बोला यार ये चीज़ आपको मुझे पहले कैलकुलेट करके बतानी चाहिए थी जब आपको मैंने पहली बार कार्ड दिए थे. अब आप 24वें रोज़े को बोल रहे हो जी $2.25 लाख बिल हुआ है. तो मैंने बोला यार ये तो नहीं, इतना, ये तो बहुत ज़्यादा है यार, ईद कार्ड इतने में तो मैं खुद ही जाके दे आऊँ. ठीक है, तो फिर वहाँ से मंगवाए. मैंने नहीं आप रिटर्न कर दें, फिर अब मैं पोस्ट ऑफिस से भेजूँगा. ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने यूएस वाले तो भेजनी है तो ये 45,000 आप दे दें. यार अब ठीक है भाई ले लें, अब क्या कर सकते हैं, चले गए. तो ये यूएस में है, तो जो यूएस वाले हैं ना उनको मिल गए थे, ईद के बाद ही मिला था लेकिन मिल गए थे. और जिनको नहीं मिला मुझे उन्होंने कोई पोस्टल कोई कोड बताया था कि उस पर जाके अपने लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेल, क्योंकि होता ये है जिनको कार्ड मिलता है ना वो मुझे इंस्टाग्राम पे तस्वीर भेजते हैं या टैग कर देते हैं वगैरह. तो यूएस में मैंने को भेजे थे कोई 20-25, तो किसी ने टैग ही नहीं किया. आपने भी ईमेल पे अब जाके बताया. तो एक ने मुझे बताया था कि आया है, वो थे नॉर्थ कैरोलिना में, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. तो मैंने उनको, फिर मैंने कुरियर कंपनी को सुनाई. मैंने बोला यार ये तो पहुंचे ही नहीं है, क्या है. कह रहे नहीं हम तो सारे डिलीवर कर दिए, रिपोर्ट भी आ गई है, लोग अपने मेल बॉक्स में जाके चेक करें. तो प्लीज़ अपना मेल बॉक्स देखें, नहीं तो 1150 पता नहीं ऐसे कोई कोड बताया था उन्होंने. वहाँ वो कोड है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स द आपके क्या पोस्टल प्रोसीजर्स होते हैं. फिर मैंने जो कार्ड वापस मंगा लिए, फिर मैंने बोला भाई इनको हम अब पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे. तो हमारे जो पुराने एडिटर जिनकी मैं लेता था ना कैमरे में, इसलिए लेता था कि वो किसी काम की नहीं है, तो वो बैठे रहे आराम से. ईद आज फिर अचानक ईद आ गई. अब अच्छा वो लॉकडाउन था, पोस्ट ऑफिस भी बंद थे. फिर ईद के बाद मैं जो है थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पे चला गया था 14 दिन के लिए. तो मैं ऑफिस ही नहीं आया, सोशल मीडिया भी बंद, सब कुछ बंद. ठीक है, मैं जब 14 दिन बाद आया, 16 दिन बाद आया ऑफिस, नहीं 17-18 दिन हो गए थे ना, ऐसे ही हुआ था. तो मैं आया तो कार्ड यहाँ रखे हुए थे टेबल पे. तो मैंने उसको बुला के पूछा, मैंने ये यहाँ क्यों रखे हुए हैं, पोस्ट ऑफिस पे क्यों नहीं गए. तो कह रहे मैंने सोचा कि बकरा ईद पे भेज देते हैं. तो मैंने बोला हु द आर यू, तुम कौन होते हो डिसीजन लेने वाले. मेरी तो बेइज्जती हो गई भाई, जिनको नहीं पहुंचे मेरी तो बेइज्जती हुई है. ईद क्या, अब क्या सफ़र आने वाला है, नहीं सॉरी क्या शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िकत आने वाला है अब तो. अबे मैंने बोला यार पागल आदमी तो नहीं हो. फिर वो गया पोस्ट ऑफिस, कार्ड वो खाली पोस्ट कार्ड से. तो उन्होंने बोला जी यहाँ पे स्टैंप नहीं लग सकता, इन सबको एनवेलप में डाल के एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखें और फिर आए. उस पर अलग 2 दिन लगाए उसने, क्योंकि 45-50 कार्ड थे. समझ रहे हैं, ये होता है यहाँ पे मसला. आपको ना काम के लोग, मैं जो इतना रोता हूँ ना यहाँ पे, नहीं मिलते. काम कितना सा काम था, 70 ईद कार्ड थे, उनके ऊपर वो प्रिंटेड आए थे चीज़ें, नहीं प्रिंटेड नहीं थी सॉरी, हाथ से नाम लिखना था और वो लिखना था, और कोरियर कंपनी देनी थी, उनसे डील करनी थी और आगे भेजने थे. ये एक काम के लिए मुझे 1.5 महीना आई हैव टू माइक्रो मैनेज. एयर फ्रेशनर नहीं है बाथरूम में, उसके लिए भी मुझे चीखना पड़ता है. आई एम रनिंग एन एम्पायर. मैं इनको यही समझाता हूं कि मैं एक बिजनेस चला रहा हूं. ठीक है, उस बिजनेस में
मैं ये देखना है कि मुझे काम कहाँ से जनरेट करना है, मुझे बिजनेस कहाँ से जनरेट करना है, मुझे पैसे कहाँ से जनरेट करने हैं, मेरे ट्रैवल्स ये वो मेरे महंगे शौक हैं, तो उनको फाइनेंस करने के लिए मुझे वो वाली मेहनत करनी है। समझ रहे हैं? सिविक वाली मेहनत की तो सिविक आई ना यार। ठीक है, सो आई कांट फकिंग लुक आफ्टर कि टिश्यू नहीं है या ये नहीं है, वो भी मैं कर रहा होता हूँ। आई एम फकिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो मैं यही रोता हूँ यार, काम के लोग ही नहीं मिलते यहाँ पे। कितना सा काम है ईद कार्ड भेजना? तो मेरी तो लाइक आई फेल्ट इंसल्टेड एंड आई एम रियली सॉरी। जो लोग बेचारे ईद पे वेट कर रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में इतने लोग थे, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा कार्ड, यूएस में गए फिर ऑस्ट्रेलिया में गए, इतने फैंस हैं मेरे वहाँ, और फिर यूके में, और फिर मिडल ईस्ट वगैरह। और यार इस्लामाबाद तक कार्ड नहीं पहुँचे। वो कोरियर कंपनी फक्ड अप सो मच कि एक इस्लामाबाद नहीं पहुँचा और एक फैसलाबाद नहीं पहुँचा। दोज वर द पीपल आई वॉज इन टच विद, उनको आज तक नहीं मिला। अबे पैदल जाके दे देता इतनी देर में हैं, पैदल जाता मैं, वो पहुंच जाता। देखो यार ये सर्विस मिलती है यहाँ पे, आप पैसे भी दो और फिर सर्विस भी ये मिलती है। सो आई एम फकिंग फ्रस्ट्रेटेड मैन। हर चीज़ माइक्रो मैनेज करनी पड़ती है मुझे। आई वांट अ टीम। अभी बिलाल मुनीर आया हुआ था, वीडियो वाली सरकार, उसकी पॉडकास्ट आएगी बहुत अच्छी। ही हैड अ पर्सन विद हिम, सो बिलाल सेड दिस इज़ द गाय जो हुज द ब्रेन्स बिहाइंड माई चैनल। उनका नाम भी बिलाल है, उसका मैनेजर है। यार क्या सॉलिड आदमी था, क्या वो उसकी बिजनेस एक्यूमेंट, मतलब जाके डील्स करना, ये करना वो करना। दिस इज व्हाट आई नीड। मैं खुद जा रहा होता हूँ, वावा कार्स पे बैठा होता हूँ हर हफ्ते, मैं खुद जा रहा होता हूँ, फलाने के दफ्तर में बैठा हूँ, कभी ढिमकाने के दफ्तर में बैठा हूँ, कभी कहाँ कभी कहाँ। मुझे नहीं जाना। आई नीड पीपल जो कि जाएं, बिजनेस डेवलप करें, जनरेट करें, लाएं, अपना कट रखें, कमीशन पे काम करें, 10%, 15%, 20% इवन कमाएं वो भी। मैं तो आई बिलीव इन ग्रोइंग टुगेदर। मेरा तो ये चक्कर ही नहीं कि सारा मैंने कमाना है, मैं तो शेयर करता हूँ। बट काम के लोग ही नहीं मिलते, लिथार्जिक लोग, टाइम पे नहीं आ रहे, और रात को चाय भी पीनी है होटलों पे, और फिर ये कि ये फलाना बीमार, फलाना ये मसला, वो मसला। अबे मसले नहीं खत्म होते भाई, मसले किसके साथ नहीं है यार, फकिंग डील विद देम। ठीक है, अजीब है यार। तो मैं तो यार यहाँ बैठ के माइक्रो मैनेज कर रहा होता हूँ चीज़ें लिटरली, और मैं बहुत आगे होता अगर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि टिश्यू, एयर फ्रेशनर, चाय का सामान, ये आई डोंट वांट टू फकिंग मैनेज दिस थिंग, मगर वो मेरे सर पे ही डाला हुआ है। तो ये थोड़ा सा बहुत फ्रस्ट्रेशन है यार। आई एम रियली सफरिंग अ लॉट। मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मुझे बहुत आगे होना था इस वक्त। सो आई एम रियली सॉरी जिनको अभी तक नहीं पहुँचा है। और वो खैर वो पोस्ट ऑफिस से भेजा था, उसको भी 2 हफ्ते हो गए, उन्होंने कहा था 12-14 दिन लगेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो कल भी मेरे घर पे, अब अबे मेरे अपनी बीवी को कल मिला है कार्ड, बताओ यार। हैं भाई, कल बेटे ने भेजा, थैंक्स फॉर दिस। क्या शर्म की बात है यार। क्या सोचेंगे हमारा बाप इतना निकट्टू है, कार्ड टाइम पे नहीं भेज सकता। ये है भाई यहाँ पे। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ यार इस चीज़ से। तो बहुत बहुत सॉरी यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। लोग यार सारे एंटिसिपेट करते हैं यार, वो पीपल लुक अप टू मी, वो बेचारे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने इतनी मोहब्बत से एड्रेसेस भेजे और इतने प्यारे प्यारे मैसेज कि हमें बहुत खुशी है, माई वाइफ इज़ रियली वेटिंग, मेरा बेटा वेट कर रहा है, कार्ड आएगा आपकी तरफ से, ये आएगा वो आएगा। जलील करा दिया। Assalamualaikum Junaid bhai, I was reading comments under your post on Instagram. Some people were commenting on your physical appearance. Maybe you never take them serious, but I know as a human nature it bothers you sometimes. I would like to say sorry on behalf of them. You are like mentor to me and I respect you so much. I was feeling bad, so I decided to write this email. Also, I would like to suggest you take some break from Ask Ganji Swag channel, because the toxicity you have to consume while reading those emails can affect your mental health. Take care, sir. Yes, absolutely. That's very, very true. It does affect me. लेकिन यार पता है, द कॉज ऑफ हेल्पिंग अदर्स इज फार मच ग्रेटर देन माई ओन। आई मीन, वो कहते हैं ना, देर इज़ अ वेरी नाइस कोट फ्रॉम द मूवी द लाइफ ऑफ डेविड गेल के द ओनली वे वी कैन मेजर द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर ओन लाइव्स इज़ बाय वैल्यूइंग द लाइव्स ऑफ द अदर्स। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, वो इसका लुब्बे लुबाब यही है। सो आई नो इट अफेक्ट्स मी, बट आई ऑल्सो नो दैट इट पॉजिटिवली अफेक्ट्स सो मैनी पीपल जो ये सुनते हैं, इससे सीखते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस वॉर से कि यार जो आने वाली थी इन्होंने हमें पहले बता दी, हमने दूसरे का सुन के अब हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। दैट थिंग इज़ फार मोर वैल्यूएबल देन दिस थिंग।
बट जब ये सही होगा तो सब कुछ सही होगा, ये भी एक है, बट इट्स अ लिटिल बैटल दैट आई प्ले विद। रही बात वो तस्वीर पे कमेंट्स की, तो मैंने इसके ऊपर उल्टा वीडियो बना दी, जो कि अब तक तो खैर रिलीज़ हो चुकी होगी या शायद कल आएगी, डिपेंडिंग ऑन कि ये कब अपलोड हो रही है। तो मैंने तो वो फ़नी कमेंट्स उसमें से निकाले और मैंने वो पढ़ के अपना ही मजाक उड़वा लिया, क्योंकि वो कहते ना, इससे पहले कि दुनिया गंजा बोलती खुद ही गंजी स्वैग बन गया, अब कर लो जो करना है। तो मैंने बोला कि यार ये कमेंट्स तो आ रहे हैं, अच्छा ये कमेंट्स वो वाले हैं जैसे द ग्रेट खल्ली जो WWE के रेसलर है ना इंडियन, उनके आते ना, सर निप्पल से दूध निकाल के रबड़ी बना दो, इस किस्म के गंदे गंदे कमेंट्स। तो लोगों ने वही चीज़ मुझ पे भी अप्लाई करना शुरू की, कुछ बहुत वल्गर थे वो मैंने नहीं लिए, जो कि जेन्युइनली फनी थे मैंने उनको पढ़े। और अली और मुबीन साथ थे कल, सो दे वर लाफिंग देयर एसेस ऑफ, सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। तो मैं तो उसकी भी सीरीज बना दूंगा। अबे क्या ट्रोल करोगे, मैं तुम्हारी ट्रोलिंग से पैसे कमा लूंगा। और बोलो, ये वेपन यूज करना है, फील नहीं करना। अबे बुलेट प्रूफ बेगैरत, क्या कर लोगे, क्या कैंसर हो जाएगा मुझे तुम्हारे कमेंट से? बोलो जो बोलना है, अच्छा एंगेजमेंट बढ़ेगी। कल को कोई क्लाइंट बोलेगा कि यार सर आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे कितने कमेंट आते हैं, जब वो जाके देखेंगे 3,000 आते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है यार, ये लें जी, इतने पैसे लें और हमारा सर्फ बेचें या हमारा मोबाइल फ़ोन बेचें। वल्ली वल्ली भाई, करेंसी बनाया हुआ है, तुम लोग करो ट्रोल जितना करना है, उसी से कमा लूंगा। और बोलो, उससे और बड़ी सिविक, और नहीं अगली क्या, स्पोर्टेज, स्पोर्टेज फॉर्च्यूनर निकालेंगे और जलाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ। खैर, तो मैं नहीं फील करता, ठीक है यार, अब कर रहे हैं ट्रोल तो करने दें, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, बट थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, आई रियली वैल्यू दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, द डिलेमा ऑफ गोइंग थ्रू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कैम इन मॉडर्न टाइम्स। नमस्कार जुनेद भाई, I hope you're doing well and I hope you're having fun. I am Jay, 32 years old man from New Delhi, India. I'm an IT consultant earning good money. Oh, great money. Good kata hua hai. I also have entrepreneurial dreams in which I have been partly successful, and I have also written some scripts for movies that I plan to direct, hoping to find a producer soon. Wow, that's really impressive. Point being, professionally, I think I'm good. In short, I have got everything figured out in my life except for one slimy, buggy, and douche part, relationship. You and me both, man. बल्कि सबका ये मसला है यार. I live with a fire halo hovering atop my head every day in the form of compulsion to marry. I love this line. यार ये लिख के ना कहीं लिख देते हैं. I mean, like, it should be written somewhere. Family background and issues. I live in a joint family. I have two brothers. Elder is married to a woman since 2010 who turned out to be a bitch. यार भाभी को bitch नहीं बोलते यार, होंगी तभी कह रहे हो। खैर, she hardly contributes anything to household. In short, is short-tempered and has little to no respect for anyone. Doesn't know when to talk, and how to modulate her voice volume and pitch. That's so fucking painful, man. A typical Dehati upbringing with few educational degrees to cherry coat her toxic nature. My mom has to look after almost everything. I did warn my parents when they finalized on this girl. I have razor sharp instincts by God's grace. I can smell a rat when there is one. Her feedback was not good from the family and people who knew her. I was violently made to shut the fuck up. Also, their divorce is not an option. My brother is half-witted. He can't take these things well in stride. What's eating Jay? Come 2020-2021, I'm the one who supports my house and parents earning well. Parents are asking me to marry, but again they are too innocuous, too dumb to be dealing with brokers and marriage aunties who are always on their toes to take a peek at my bank balance and project that as one of the major marriage gambit. A thing which I strictly abhor. I mentioned my yearly salary is rupees 6 lakhs, which of course nobody believes. I do it to avoid gold diggers. अच्छा, ये ज़्यादा है या कम है? Rich people problems, man. I don't know. 6 लाख साल के ज़्यादा है या कम है? सही है। हाँ, 70,000 महीना, नहीं 70,000 महीना, 12 है ना, 50,000 महीना हुआ। 50,000 इज नथिंग। नहीं, 50,000 6 लाख होंगे। अबे मेरे मैथ को क्या हो गया यार? 5 इंटू 10 50 है। हाँ, 50,000। क्या हो गया मेरे मैथ को? अच्छा, ये कम बता रहे हैं। नहीं, 50,000 इंडियन इज लाइक लाख रुपए पाकिस्तानी, विच इज़ गुड मैन। आई डिड डेट बट फॉरेन women. Good on you, man. यार, if I'm given a second life, I am never dating desi girl. अबे बहुत ड्रामा है,
बहुत ड्रामा है. माई वाइफ से सब ऐसी ही होती हैं औरतें, बट आई वुड वांट टू ट्राई माई सेल्फ. लाइक आई नो वो टिपिकल ट्रेड्स खवातीन की वो तो सेम ही होती होंगी, लाइक द जेलसी फैक्टर वो जो हम मीम्स में भी देखते हैं, वीडियोज में भी देखते हैं, बट लाइक ओवरऑल देयर वाइफ मस्ट बी सो अकोमोडेटिंग. उनकी अपनी इतनी लाइफ होती है, दे हैव देयर ओन पैशंस टू फॉलो, तो वो ना वो फरागत नहीं होती ना, क्या खाया, कहाँ हो, किधर हो, ये नहीं होगा. सो लाइक इफ आई एम एवर गिवन अ सेकंड चांस इन लाइफ और अनदर लाइफ, आई डोंट नो, लेट्स से अनदर लाइफ, नॉट दिस लाइफ, क्योंकि फिर मसला है. तो आई एम नेवर नेवर डेटिंग अ पाकिस्तानी वुमन. मैं तो लिख के लगा दूंगा कि भाई नॉट अलाउड, करना ही नहीं है. जो करना है मैंने बाहर करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना. या मैन, आई एम डन. So yeah, I did date foreign women when I was in Europe for 3 beautiful years. I dated some of the most beautiful women on planet Earth. Back home, my gullible parents were being taken on a huge ride by so-called families that were interested in me because I traveled too much. Hence, I must be doing good phenomena. They were seeing a future where their daughters could be WhatsApp calling them from a foreign land and crying out of joy, probably bewildered as fuck as to how she got to be so lucky, just like my bhabhi got to be so lucky. To test one of such families, I told the girl's father that my salary was 7 lakh. He disappeared the next day like a fart in the storm. I also did not inform my dad my actual salary ever till this date. वैसे ये सही बात है, पेरेंट्स को और बीवी को ना सैलरी सही नहीं बतानी चाहिए. इस पे फिर लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर नहीं बतानी चाहिए, कभी भी नहीं बतानी चाहिए. यू शुड ऑलवेज हैव योर ओन साइड पे इमरजेंसी मनी, क्योंकि वो फिर सारा खर्च करवा देते हैं. आई टोल्ड हिम, told my dad my actual salary till this date. I told him I earn around 7 to 9 lakh only. He's simple-hearted and innocent man. I fear he will declare it via loudspeaker installed in the mosque around my area if I told him the actual salary, let alone bragging about it to लड़की वाले. वैसे यार ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है. I like to share my successes with my parents. My mom keeps it with herself because she knows नज़र लगती है, she's very particular about these things. ना वो अंडे वारना रोज़ाना सुबह ना, उनकी ये प्रैक्टिस है, और गोश्त चीलों को खिलाना वो वाली है. माई डैड ऑन दी अदर हैंड, वो ही लाइक्स टू ब्रैग. वो फिर दोस्तों में जाते हैं एवरी मंडे पुराने मोहल्ले और बताते हैं मेरे बच्चे ने इतने का ये किया और उतने का वो किया, और वो अगले भी सोचते हैं अच्छा इतना नोट आ रहा है. फिर वो आगे से उनकी आ जाती है हमारी फलानी की शादी हो रही है, ये राशन डलवाते हैं, विच आई डू हेल्प. आई मीन इट मेक्स माई फादर हैप्पी, सो इट मेक्स मी हैप्पी. तो मुझे कंजूसी वाला एलिमेंट नहीं है, मगर लाइक हर किसी को नहीं बतानी होती ना चीज़ें. अरे मैंने ऐसे ही बोला कि मैं आपको बहरिया टाउन दिखाने जाऊंगा, वो समझे हम बहरिया टाउन में घर ले रहे हैं, उन्होंने बता दिया मोहल्ले. अरे भाई, अगलों ने सोचा भाई बड़ा करोड़ वरोड़ आ रहा है, ये तो करोड़ों के घर ले रहे हैं बहरिया टाउन में. अबे यार मज़ा भी हो गया था यार वो. तो फिर उनको ना नहीं, अब यार ही इज़ वॉट लाइक 75-76, अब क्या समझाएं उनको. समझने वाले होते, समझ चुके होते ना हैं. तो अब मैं फिर कोशिश करता हूँ उनके सामने ना मेंशन करूँ, फाइनेंसेस ना मेंशन करूँ. Trust me, I've been searching for a match for the last 4 years, and almost all the girls and their families I met were goddamn JCB drivers when it came to digging gold. अच्छा, मुझे JCB drivers का नहीं पता. Upon hearing my declared salary, they were even audacious enough to tell me I am earning too little for my age, and my bhola father used to nod and reprimand me for not doing good with my career in front of them only. Oh God, the frustration on my face. They were pretty upfront in telling my family that they don't believe in dowry, but were horny enough to know more about what I do and where I have invested, which countries I have visited, and future prospects. Just for general knowledge. My stinking foot. All that jazz for girls who I would have left swiped on Tinder. Yeah, you write so well. And I have no experience of dating Indian women, as batshit gooble it may sound, it is true. I speak Russian and Polish better than Mele Sone Babu ne thana thaya. Come to the main point. I'm thinking of not getting married ever. Rather stay a bachelor, travel the world, realize my dreams, become more successful than ever, than to keep trying to pick up the shattered pieces and be the Pied Piper for removing all the ignominy lying around me. To be honest, I'm not sure if I'm doing the right thing now by giving up on marriage altogether based on my experiences, but it is the only thing that makes sense to me right now. P.S. Can't wait to fly back to Europe. Corona, you dumbass. Even if I marry and bring home another toxic woman like my bhabhi, and they have conflicts and usual women quarrels, I'm scared that someday in fit of rage, someone or I will end up doing the worst and all my achievements will go to the shitters. Why take the chance then? Fair enough.
Does the reason sound enough worthwhile and justified? Marriage to me, especially arranged marriage, is a scam. Girls की family should better organize an auction for matchmaking than to try out fine boys in this way. Denigrate, denigrating and mocking many poor boys and their aplomb in the process. अबे क्या क्या words लिखे हैं यार, ज़बरदस्त. इसको तो मैं सेव करूँगा मेल को. Extra information. I dreamt of many things in life and achieved them as well. Drove finest of cars, dated beautiful women, spent holidays in exotic beaches and resorts, invested and got good profits. I mean, at some point, I had dreamed about doing all this or doing this all a decade back, but marriage, never. I never had those cringy, filmy dreams of how my wife is going to be slow motioning herself through beautiful mustard fields of, or how my children are going to take a dump on me when I'm expecting them to blow a kiss or stuff like that. I guess that was my conscience telling me, you have a blank chapter there, my friend. My parents are disappointed as fuck, but I told them you already saw my elder brother's marriage, so derive some solace from that. But my mother is unwilling and she still asks me if I can try and find someone in my office myself. I get shattered from within seeing her and knowing that it ain't gonna work. I'm in no mood of chasing helium-filled girls. Thank you for reading me out, Jay. Thank you so much for such a lovely email. It was very, very entertaining. I really enjoyed reading, and I'm totally with you on this. Dekho, if you're not ready, and if you think the women that you have been shown, जो अरेंज मैरिज में दिखाई हैं, वो कौन सी आंटी थी यार, वो जो मैच मेकिंग था, उनसे बात करो ना, उनके बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं. तो फेयर इनफ. और होता भी यही है. देखो, अरेंज मैरिज इज लाइक अ बिजनेस डील, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि यार आप अगलों को नहीं जानते, अगले आपको नहीं जानते. सो यू जज द अदर पर्सन बेस्ड ऑन कि यार उसके पास है कितना कि बेटी को खुश रख सकेगा, घर कितना बड़ा है, गाड़ी कितनी बड़ी. वो माई वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मिकदाद दोहद वाला, इज़ वेरी फनी बोरी, इंडियन बोरी Muslim stand-up comedian, advertising guru in Dubai. We used to perform a lot together. तो वो उसका एक बहुत funny joke था. तो कहता था मैरिज इन इंडिया इज़ लाइक when your parents get horny for another parents. मतलब इस क्या जोक था उसका? Arranged marriage is like when your parents fall in love with her parents, basically. तो जब पेरेंट्स एक दूसरे को समझ आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हाँ फिर बच्चे भी सही हैं, विच इज़ वेरी रिस्की. और नतीजा हमारे सामने है. वी हैव द रिजल्ट्स. इंडिया इज़ नो डिफरेंट देन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू सोशल इश्यूज़, घर का माहौल एंड ऑल दैट जैज. वाई? बिकॉज अरेंज मैरिजेस. और यार इस पर मेरा एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड सा एक वो है, उसको लोग पसंद नहीं करते. देयर वाज दिस गर्ल, शी was a student in Germany or something, and I mentioned this thing and she's like, this is really pathetic. ये यूजेनिक्स की आप बात कर रहे हैं, हिटलर ट्राई टू डू द सेम टू हैव द मास्टर रेस एंड ऑल. मैंने ये कहा था कि यार अगर अरेंज मैरिज बैन हो जाए ना, तो ये जो हमारे वीक लौंडे हैं ना, ये तो साइड पे हो जाएंगे. एंड ओनली द अल्फा मेल्स विल सर्वाइव बिकॉज दे विल स्कोर विमेन, राइट. अभी हम देखते हैं अपनी लाइफ में, अपने कजन्स में, अपने फ्रेंड्स में, people who can't even carry a conversation, they're not even confident enough. तो और वो ज़िंदगी के मामलात में भी ना बस ढीले ढाले हैं, हल्की सी नौकरी है और वो बस पे आ रही है, एंड लाइक they're not out there. वो एक पर्सोना नहीं है उनका. उनकी शादियाँ हुई भी होती हैं, तो वो फिर वीक हाउस होल्ड होता है, क्योंकि जब सरबराही वीक है तो फिर वो हर चीज़ वीक होती है, फिर वो अजीब मसले मसाइल होते हैं. तो वो फिर बीवियाँ ना चाहती हैं उनको, तो उनकी हो जाती है. और जो जितने भी वो पीपल लाइक योर सेल्फ, दे चूज़ नॉट टू मैरी. वो कहते हैं ना, मैंने आपको पिछली कुछ एपिसोड्स पहले भी बताया था कि वी हैव ट्वाइस एज मैनी फीमेल एंसेस्टर्स देन मेल एंसेस्टर्स. अब बोलोगे यार एक अब्बू एक अम्मी, ट्वाइस एज मैनी कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो वीक लौंडे थे वो तो साइड. Women will not procreate with them. They'll procreate with the alpha male who can hunt, who can secure, who can build a house, who can put on fire and all that jazz. So they would mate with him. और उन cultures में like पुरानी बात है, उसमें like there was no concept of marriage and they would just procreate with him. And जो weak links थे वो पीछे रह गए, they couldn't multiply. और जो alpha से so इस तरह चला है. So they had more multiple partners. So hence we have more twice as many female ancestors and male ancestors.
अब वो उल्टा हो गया है. अब नाउ द जो हम देखते हैं ना यार, आई रियली विश, आई एम श्योर कोई ना कोई कुछ कर रहा होगा, एंड आई जस्ट डोंट हैपन टू हैव द डिग्री ऑफ सेपरेशन कि कहाँ से उनसे मिलना है. समबडी मस्ट बी डूइंग अ रिसर्च ऑन द डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, जो इंडो पाक इंडस की जो सिविलाइजेशन है, ये हम डिक्लाइन पे ही है ना, बिकॉज वीक मैन आर प्रोक्रिएटिंग एज लाइक रैबिट्स, और जो स्ट्रॉन्ग हैं दे आर ईदर जो समझदार हैं या तो उनके दो ही बच्चे होते हैं, या फिर वो आपके जैसे होते हैं लाइक हु नो कि यार इसलिए नहीं शादी करनी कि माँ बाप कह, मतलब लोग इसलिए शादी कर लेते हैं क्योंकि माँ बाप कह रहे थे. हैं यार, ये क्या बात हुई, माँ बाप कह रहे थे तो शादी कर ली, यानी माँ बाप अरेंज कर रहे हैं कि ये सेक्स करेगा हमारा बच्चा, मतलब कितने वीक हैं लौंडे. सो दे प्रोक्रिएटिंग लाइक एनीथिंग. और जो people like yourself who can take a stand, who can talk it out with the parents, and who knows what he wants. देखो आपके लिए बड़ा आसान है, आप किसी से भी शादी कर लो just for the sake of getting laid, या फिर just having someone to hold hands with. चौपाटी बीच पे, खैर आप तो न्यू दिल्ली से हो, यू नो गेट ऑफ इंडिया पे जाके वो खा रहे हैं, चने खा रहे हैं और वो भेलपूरी खा रहे हैं. सो जस्ट फॉर दैट यू नो व्हाट यू वांट. वरना आप वो फॉर द सेक ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस आप शादी कर लो, फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब करो. उससे बेहतर है यू नो व्हाट यू वांट एंड यू स्टे इन योर लाइन, और यू अवॉइड दीज सिचुएशंस, विच इज़ गुड. तो लोग समझदार लोग ये कर रहे हैं, और जो डम फक्स हैं दे आर प्रोक्रिएटिंग लाइक एनीथिंग, नाच रहे हैं शादियों में पूरे पूरे साल. सो या मैन, सो लाइक आई रियली विश कोई इसके ऊपर, ये जो हमारा IQ लेवल ड्रॉप हो रहा है, एवरी ईयर वी लूजिंग 1%. नहीं, नॉट दैट वाज समथिंग एल्स. दैट्स बिकॉज ऑफ the kind of steroids we're eating through food. तो वो testosterone level जो है since 1984 every year is dropping 1%. उसकी like I read somewhere उसमें ये था कि like which is why men are more effeminate these days as opposed to back in the 70s. You get what I'm saying? Nothing wrong with that. I'm just saying कि like that was the research. So good on you, man. मैं आपको यही कहूँगा कि live on your own terms, man. Just because your mom is not happy, I mean, like that's her problem, not yours. And just because, yeah, like I remember, without mentioning, like someone I know very very closely wanted to wear a sari, so she arranged a शादी किसी और की कि मैंने साड़ी पहननी है. Like what the fuck, man. और वो शादी कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं चल रही. इट्स द यंग पीपल, बट क्या किसी ने साड़ी पहननी थी तो शादी करा दी ज़बरदस्ती. सो ये सीन है भाई. तो ये ना होने देना अपनी ज़िंदगी में. नो व्हाट यू वांट एंड स्टे ऑन योर टर्म्स. कोशिश करो मूव आउट हो जाओ यार. इफ़ यू डोंट टेक इंडियन गर्ल्स दैट्स परफेक्टली फाइन. आई मीन लाइक आई डोंट ब्लेम यू. यू हैव योर ओन आइडियाज़ एंड योर ओन आइडियल्स. तो सबका अपना अपना होता है. इफ़ यू कैन, अभी तो खैर आपने लिखा कोविड है ये है, इफ़ यू कैन मूव आउट then, man. Live in beautiful Europe, date beautiful women, have experiences, go to Monaco for a Grand Prix and have those lovely experiences. Because if you're cut out for that life, do that. Then don't do this. और दूसरी चीज़ ये होती है कि like फिर एक इसकी डाउन साइड ये भी है कि like after the age of 45 you start to feel alone. आहिस्ता. और फिर वो जो है ना, I mean assuming if you get to live till 80, so like almost half your life you'll live miserable. So like you need a family. It's very natural to have your support system around you. You know, the children give you hope. Children are beautiful. मगर वही वाली बात है, if it's not for everyone, it's not for everyone. ज़रूरी नहीं सब करें. It's a good thing, but knowing what you want and knowing your limits and knowing your priorities is also a very good thing. So if you're happy this way, I bid you well, and I hope you find more peace, and I hope you stay away from this arranged marriage nonsense. It's just fucked up, man. Good luck, man. Take care, and thank you for the lovely email. It was really entertaining. I enjoyed reading. Thanks, buddy. अच्छा, ये मैं लास्ट कर रहा हूँ. मैंने और पढ़नी थी, मुझे बहुत भूख लग रही है, एंड माई प्लाव इज़ वेटिंग. और माई वाइफ ऑलवेज सेज खाने को वेट नहीं कराओ, और तुम बहुत कराते हो, विच इज़ ट्रू. वो नाश्ता रेडी होता है और मैं बेड पे ही होता हूँ, तो फिर मैं जाता हूँ, नहाता हूँ और ये वो. सो लाइक खाने को वेट नहीं कराना चाहिए. सो आई एम जस्ट गोना रीड दिस वन वेरी क्विकली एंड देन वी रैप दिस अप. हाउ टू फाइंड पीपल विद ग्रोथ माइंडसेट. Assalamualaikum Junaid bhai लिख दिया. Junaid bhai, I hope you're doing well. My question is related to something I struggle with on a daily basis.
I'm an introvert and quite observant person. I read a lot of books to get different perspectives. On the other hand, I'm stuck with friends who have a very limited approach to life. Some are married and their lives revolve around them pleasing their husbands. Some are just lazy and want to get everything on a plate without putting any effort. यार ऐसी ख़वातीन मुझे तो नहीं समझ आती, बिल्कुल भी नहीं. I sometimes feel alienated around my friends. I'm also a part of a very good tech community, but there is a lot of competition to pull each other down rather than building a community. It's a very desi thing. It's a very Pakistani thing, I would say. Everyone just wants to become the lead of their university, city, or country. Why is there no concept of growth mindset in Pakistan? Why do people feel that the only way to get ahead is by pulling others down? Why is there no concept of personal development, lifelong goals, and passion? How to find like-minded people as an introvert? Looking forward to hearing from you. Amazing content as always. Regards. Thank you so much for your lovely email, and your email, despite being very brief, tells me very much about you, and I'm happy to meet such people and happy to know about such people existing in Pakistan. Growth mindset पाकिस्तान में क्यों नहीं है और वो हमेशा लोगों को क्यों पुल डाउन करते हैं? यार इट कम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी, एंड दैट इनसिक्योरिटी कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि हम लोग बिजनेस माइंडेड लोग नहीं हैं, हम लोग नौकरी माइंडेड लोग हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडियंस को देखें, जो कि हम डिरोगेटरी टर्म्स में कहते हैं हिंदू बनिया जिसको कहते हैं, तो वो लोग जो हैं बहुत बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, राइट, एंड दे बिलीव इन ग्रोइंग टुगेदर. आई हैव लिव्ड विद देम, आई हैव वॉच्ड देम क्लोजली. बहुत फ़र्क है. बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सिमिलर है, मगर बहुत सारी चीज़ों में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, हम वी आर पोल्स अपार्ट, माइल्स अपार्ट. बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है. अब उसकी क्या वजूहात हैं? तालीम आप एक कह सकते हैं, अच्छी तालीम, तरबियत जिसको कह सकते हैं आप, और कुछ टेनेंट्स होते हैं, वो चाहे आपके रिलीजियस टेनेंट्स हो या सोशल टेनेंट्स हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, हर जगह का अपना अपना डिफरेंट होता है. हमारे यहाँ शायद इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है. अब देखें, हम लोग जो है ना, वी डोंट हैव अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द कंट्री पर से. लाइक हमारी कोई वो दोस्ती नहीं है अपने मुल्क से, हम सब भागना ही चाहते हैं, और बस इतना है कि बस हम यहाँ रहते हैं. वो एक होता है ना मदर रशिया या जो है ना भारत माता, वो चीज़ हमारे यहाँ थोड़ी सी शायद लैक. पैट्रियोटिज्म बहुत है हमारे यहाँ, अंधा जिंगोइज्म बहुत है, नेशनलिज्म बहुत है, मगर वो दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी डीपी पे पाकिस्तान का झंडा यूँ आ रहा है. काम सारे हरामियों वाले, टैक्स देना नहीं है. अभी मैं वो लाहौर का मुझे एक पता चला, मैं एक साहब से मिला, इतना बड़ा रेस्टोरेंट की चेन है, रजिस्टर्ड ही नहीं है. अबे टैक्स ही नहीं देते लाहौर, ये तो टैक्स ही नहीं. खुद ही भाई हारून रशीद साहब ने कहा था, लाहौर के ही हैं वो, कि पूरा लाहौर मिलके लालू खेत से कम टैक्स देता है कराची के. सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है हमारा अपने मुल्क के साथ, बस अपना अपना अपना. सेल्फिश हैं हम बहुत. हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत सेल्फिश हैं, हम अपनी मजहबी ज़िंदगी में भी बहुत सेल्फिश हैं, कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं अपने लिए, लेकिन जो है दूसरे की बात आती है, अभी बकरा ईद आएगी, यार कभी रान दिए किसी ने गरीब को? हैं रान का गोश्त सिरी हैं पाए दिए कभी? बस आपके सामने है. सेल्फिश है हर मामलात में. तो फिर इनसिक्योरिटी है. फिर दूसरी चीज़ एक ये भी है कि आपस में बड़े मसले मसाइल हैं, बट वो खैर इंडिया में भी बहुत है. नॉर्थ वालों को साउथ वाले समझ नहीं आते, साउथ वालों को ईस्ट वाले समझ नहीं आते. वहाँ भी मसले मसाइल हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, मैंने जो एक चीज़ नोटिस की थी, वो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी कि लाइक दे हैव सम सॉर्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूवर्ड्स देयर कंट्री. खैर, और वो यही बिलीव करते कि यार अगर हम अच्छा करेंगे तो फिर मुल्क भी अच्छा होगा. हम इस तरह नहीं सोचते, हम मुल्क का नहीं सोचते, हम सिर्फ अपना सोचते हैं. अपना बैरियर टाउन में प्लॉट, अपनी 4 दुकानें या अपनी इमिग्रेशन. मुल्क का हम नहीं सोचते, बिल्कुल भी नहीं सोचते. और वही हाल है, आप देख लें कितने 5 लाख टैक्स पेयर्स हैं 24 करोड़ के मुल्क में. 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, या 20 लाख हैं, या 30 लाख हैं, इससे ज़्यादा नहीं है आपके सामने. हमारे यहाँ दूसरी चीज़ ये है, वही वाली बात अभी जो मैंने पिछली ईमेल में की, जो काला जादू वाला जादू, ये क्यों कराते हैं? ये भी इनसिक्योरिटी से ही आता ना कि यार ये आगे ना निकल जाए. अरे ये आगे ना निकले तो तुम और अच्छा कर लो ना. हमने करना कुछ नहीं है, हमने गिरा के अच्छा. अब हमारे यहाँ क्या है,
पाकिस्तान का गोल क्या है, किसी से पूछें जी, इंडिया तबाह करना है, इसराइल तबाह करना है, ठीक है। ये कभी नहीं कहते कि हमने पढ़ लिख के मेहनत करके इकोनॉमी बढ़ा के उनसे अच्छा हो जाना है, टेक्नोलॉजी में इसराइल से अच्छा हो जाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग बेंगलोर से पूरी उठा के सखर में शिफ्ट, ये नहीं, क्योंकि उसमें है मेहनत, और मेहनत हम करना नहीं चाहते, ना हम करते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग को बनाने में साल लगता है, 2 साल लगते हैं, आप उसकी फाउंडेशन बनाते हो, पिलर्स बनाते हो, फ्लोर्स बनाते हो, स्टेयर्स बनाते हो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हो, ठीक है। बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, गिराने में RDX लगाओ 5 मिनट में गिर गई, बात ही ख़त्म। तो हम जो है ना, हमारा फोकस बिल्डिंग बनाने में नहीं है, बिल्डिंग गिराने में है, एज अ नेशन। तो जब हम एज अ नेशन ऐसे सोचते हैं कि जी इसराइल तबाह करना है, इंडिया तबाह करना है, ये नहीं कहते कि उनसे अच्छा बनना है, क्योंकि यार उसमें मेहनत है, और मेहनत हम टाइम नहीं है यार, सॉरी यार। तो यही चीज़ फिर हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करती है। सो जो सोच आप एक कलेक्टिवली रखते हैं, तो फिर इंडिविजुअली भी वो, फिर इंडिविजुअल सोच कैसे डिफरेंट हो सकती है। और ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं हमारे करिकुलम से। हमारा करिकुलम इज़ वेरी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, नॉट एंटी इंडिया। इंडिया भी है बट इट्स वेरी एंटी हिंदू। और हिंदू बच्चे हमारे साथ क्लास में पढ़ते थे, कैसा फील करते होंगे वो, मगर हम एक अजीब से रेटरिक में फंसे हुए और हम उससे निकलना नहीं चाह रहे। तो वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग, वी बिलीव इन कि बिल्डिंग गिराना है, ठीक है। तो फिर वो पर्सनली भी रिफ्लेक्ट होती है। फिर इनसिक्योरिटी आगे, अब जैसे कि हम कितना सोच देखते हैं, या मैंने खुद देखा है, लाइक वन साउथ इंडियन वुड कम टू दुबई, वो वहाँ सेटिंग बनाता है, कज़न को बुला लेता है, फिर वो सेटिंग बनाता है, भाई को बुला लेता है, वो कर करके पूरा गांव बुला लेते हैं। हमारे जो बाहर जाता है, जाते ही कुंडी लगा देता है कोई और ना है, जिसको फ़ोन करो 20-20 साल से रह रहे हैं। कितनी बार मैंने ये बात बोली, यार मामू इंग्लैंड कैसा है, अरे बेकार है, तो क्यों वहाँ 20 साल से, वापस आओ। मैं खुद एक साहब से मिला, मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक गोरे मुल्क में थे और पिछले 20 साल से थे और बहुत बड़ी फर्म में और पोस्ट पे और ये वो, मुझसे मिले, बोला बेटा अच्छी वीडियो बनाते हो, ये वो। तो मैं वहाँ की सुनाई, कह रहे हैं यार बेकार मुल्क है, वहाँ पे शराब है, नंगी औरतें हैं, ये है वो है। तो मैं आप नंगी औरतों के पास क्यों जा रहे हैं, आप मस्जिद जाएं, मस्जिद भी तो है वहाँ पे, आप क्यों जा रहे हैं नंगी औरतों के पास। शराब बिक रही है तो बिकने दें, वो तो वहाँ बिक रही है, आप वहाँ चले जाएं, ठीक है। हराम गोश्त मिलता है और ये होता है वो होता है, तो भाई हलाल भी तो मिलता है। आपको किसी ने मुंह पे ठूस रहा है क्या, कोई टोनी ब्लेयर आके, यार बोरिस जॉनसन, इंग्लैंड की बात नहीं, मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, को मुंह में आके ओबामा डाल रहा है, सुअर का गोश्त डाल रहा है क्या, अरे यू लिव योर ओन लाइफ। तो अगर इतनी बुरी है, अच्छा मैंने फिर लाइक एक पॉइंट के बाद, बिकॉज आई कांट फकिंग टेक हिपोक्रेसी, इज अ वेरी गुड फ्रेंड जिसके वो रिलेटिव थे, बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला यार ठीक है फ्रेंड होगा अपनी जगह, बट ये बात बड़े होंगे, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज अगला बड़ा है मैं उसकी इज्जत करूं, ये क्या बात हुई, बात क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई अगर इतना मसला है तो आप चले जाए मिडल ईस्ट, खाएं अरबियों के डंडे, वो आपको 30 साल रगड़ेंगे भी, फिर आपको जो है ना उठा के वापस फेंक देंगे मुल्तान, फिर साहिवाल में बैठे हो गए आप, वहाँ चले जाएं, जो आपको राइट्स ही नहीं देते, लिख के तो दिखाओ कुछ। वहाँ तो गोरे के मुल्क में तो आप प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ तो कोई कुछ नहीं कह सकता, राइट। तो क्यों नहीं रहते वहाँ, नहीं बगुर का कोई जवाब नहीं, नहीं ये कोई बात थोड़ी हुई और ये है, और वो फ्यूचर भी बच्चों का, अरे फ्यूचर भी देखना है, शिकायतें भी करनी है, हिपोक्रेसी। तो खैर ये तो अलग बात होगी, लेकिन ये कि आप किसी से भी रिलेटिव से पूछें, बेकार है यार, नहीं है यार, कोई लाइफ नहीं है, अरे तू भी तो जी रहा है ना 20-25 साल से, 30 साल से। हमारे अपने इतने रिलेटिव यार 40-40 साल से बाहर हैं। खैर उनसे ना हमने कभी पूछा, ना उन्होंने ऐसी बात की। मैं एक बात बता रहा हूँ, लोग होते हैं ऐसे ही करते हैं, कुंडी लगा देते, जहाँ जाते कुंडी, कोई और ना आ जाए कि यार ये देख लेगा हम रहते कैसे, हम पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, हम 7-Eleven पे काम कर रहे हैं, या ये अगर कर रहे हैं तो क्या है, मेहनत ही कर रहे हैं ना। असल में हम यहाँ मेहनत नहीं करते ना, तो वहाँ पे अगर करते हैं तो वो कोई और देख ना ले, यार ये बाथरूम साफ़ करता है, तो बाथरूम हम घर में नहीं साफ़ करते क्या। बस अजीब सी ये वाली फजूल की इनसिक्योरिटीज़, तो हम ये बिलीव ही नहीं करते। देखें मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, मैं जिससे भी मिलता हूँ या जितनी भी मुझे ऐसी ईमेल्स आती हैं या जो मुझसे मिलने आता है कि हम यूट्यूब बनाना चाहते हैं, वो मैं उनको बिठा के, अभी मेरी एक जूम कॉल लाइंड अप है किसी के साथ US से, उनको मैंने 1 घंटा समझाना है
कि कैसे बनाना है आपने यूट्यूब और कैसे करना है। तो मैं तो कुंडी नहीं लगाता यूट्यूब की, अरे नहीं बेकार है, बस ऐसे ही है, नहीं आएंगे पैसे, आने आने में 6 साल लगेंगे। मैं भी बोल सकता हूँ यार 12 पे चैनल बनाया था, पहला चेक जो है यूट्यूब का 16 में आया था, तो अगर आप 5 साल देना चाहते हो तो दे दें, इससे तो सब कटेंगे। मैं उल्टा कहता हूँ आएँ बनाएं। कितने मैंने आपको इंस्टाग्राम लाइव पे आइडियाज़ दिए हैं कि ये चैनल बना लो, एएसएमआर बना लो, या फिर ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियोस बना लो। 10,000 आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए और बहुत से लोगों ने उस पर काम भी किया। वाई? बिकॉज जितने ज़्यादा प्लेयर्स होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, और जितना अच्छा कंपटीशन होगा उतनी अच्छी चीज़ निकल के बाहर आएगी। मेरा तो यही मान है। मैं स्नूकर खेलता था, पूल खेलता था कॉलेज लाइफ में, तो मैं अपने ही जैसे दोस्तों के साथ खेलता था, तो दोनों का गेम ही माठा था। तो वहाँ पे एक लड़का आता था यार, वो उसके लॉन्ग शॉट बड़े ज़बरदस्त थे, वो कहता था मेरे साथ खेलो। तो मैं हार जाऊँगा। कह रहा है मुझे पता है हारोगे, मैं जो चैंपियन हूँ यहाँ का। हारोगे मगर तुम्हारा गेम अच्छा होगा, तुम अच्छे के साथ खेलोगे ना, तो तुम्हारी भी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी और तुम्हारा गेम प्ले जो है वो अच्छा होगा। एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी ट्रू, वॉज वेरी गुड एडवाइस। फिर मैंने उसी के साथ खेलना शुरू किया। मैं हमेशा हारा उससे, हमेशा हारा, कभी कभी बहुत क्लोज टफ टाइम दिया, मगर मेरा गेम इंप्रूव हुआ। तो जब आप बड़े खिलाड़ी के साथ खेलते हैं ना, आप ही का गेम अच्छा होता है। तो मैं तो नहीं बोलता किसी को नहीं यार यूट्यूब बेकार है यार, अबे हमें खुद 10 साल लगे हैं, कहाँ 10 साल लगाओगे मियाँ, इथीरियम में डाल लो, परसों अमीर हो जाओगे। ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं? नहीं, मैं उल्टा कहता हूँ नहीं, बिल्कुल आएँ बनाएं। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना कंपटीशन होगा। फिर जब मुझे फील होगा कि यार ये फलाना बच्चा नया आया था और ये माशाल्लाह ही इज़ ग्रोइंग, तो यार आई नीड टू फकिंग गेयर अप, आई नीड टू गेट आउट। मुझे स्टूडियो में नहीं बैठना अब, मुझे फिर बाहर जाना है, कंटेंट ढूंढना है और अच्छी चीज़ बनानी है, ड्रोन शॉट्स डालना है, ये करना है वो करना है, वरना मैं पीछे रह जाऊँगा। तो उससे तो आप ही का गेम निखरता है जब आप बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलते हो। यहाँ तो ये उल्टा ही है। तो ये इनसिक्योरिटी बस क्या जी, हमें कोई देख ना ले, या ये ना हो जाए, या वो ना हो जाए। प्लस हम जो है जिस मुल्क में रहते हैं ना, वहाँ पे वी आर ऑन आवर ओन। कोई वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, स्टेट आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करती सिवाय टेटनस के इंजेक्शन के, अगर खुदा ना खास्ता आप रगड़ गए, बाइक से गिर गए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देती स्टेट। ठीक है, आप बूढ़े हो गए, कोई इंश्योरेंस नहीं है, सब आपने खुद करना है। तो जब आप ऐसे माहौल में रहते हो ना जहाँ यू आर ऑन योर ओन, तो फिर आप एक इनसिक्योर इंसान बन जाते हो कि यार मुझे सब कुछ खुद करना है, तो मुझे जो है ना अपने आप को सेफ़ रखना है, और उस सेफ़ रखने के लिए मुझे पैसा बहुत चाहिए ताकि मेरा घर हो, बड़ा घर होगा तो फिर मुझे गार्ड भी रखने पड़ेंगे, या मुझे अस्पतालों के चक्कर ना काटने, मैं सिविल जिना में ना मर जाऊँ, साउथ सिटी अफोर्ड कर सकूँ, तो मेरी जेब में हर वक्त 15-20 लाख साइड पे हो, मतलब 30-40 लाख भी लग जाते हैं, कोई मेजर सर्जरी खुदा ना खास्ता किसी के आ जाए, तो मुझे वो भी जमा करना है, मुझे घर का भी करना है, मुझे ये भी करना है। वो फिर वो उसमें जो है ना, फिर सही गलत नहीं देखता, फिर उसमें वो ये देखता है यार मुझे, ये रैट रेस बन जाती है कि मुझे आगे जाना है, और उस आगे में मुझे जितनों को गिराना पड़े, आई डोंट गिव अ शिट। दुबई हैज़ प्रीटी मच द सेम वाइब, क्योंकि वहाँ यार 200 नेशनैलिटीज़ के लोग हैं और बहुत कंपटीशन है, 10 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं। तो अब दुबई की लाइफ है बड़ी चकाचौंध। नो, हु डजंट लाइक टू हैव अ लैम्बोर्गिनी या मज़राटी, और बुर्ज खलीफा में जाके जो है ना अरमानी क्लब में वो पार्टी करे, या बरस्ती में जाए, बरस्ती में तो खैर मेले ही आए हुए होते हैं, मैं एक बात करूँ बड़े बड़े क्लब्स में, हु डजंट वांट कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हों, के कयान टावर में उसका घर हो, JBR में उसका घर हो। तो अच्छा, फिर सबको पता है यार हम दुबई में जो हैं वीर हेयर फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, क्योंकि नेशनलिटी तो देते नहीं, हमें वापस जाना है, तो हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। अब उस जितना में कम वक्त कम मुकाबला सख्त, तो उसमें क्या, चाहे मुझे इजिप्शियन को काटना पड़े, मुझे लेबनीज़ को काटना पड़े, मुझे इंडियन को काटना पड़े, बांग्लादेशी को काटना पड़े, पाकिस्तानी को ही काटना पड़े अपने, तो मैं काटूंगा। क्योंकि यार मैं, एक कैंडी शॉप में एक बच्चा आया है और आपने उसको 30 सेकंड्स का टाइम दिया कि ग्रैब एज मेनी कैंडीज एज यू कैन, तो उसमें बच्चा तो फिर वो गिराता वही जाएगा ना, सारी फैलाता वही जाएगा, आराम आराम से तो नहीं उठा के डालेगा। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो ये भी एक चीज़ है। तो वो इनसिक्योरिटी वहाँ से भी स्टेम करती है, बिकॉज वी आर ऑन आवर ओन। दुनिया में कहीं भी चले जाए, हमें अपना ख्याल खुद रखना है, एक्सेप्ट अगर आप इफ़ यू गो टू अ वेलफेयर स्टेट लाइक नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और कनाडा वगैरह, जहाँ पे लाइक यू प्रोटेक्टेड, और आपको वो इनसिक्योरिटी नहीं होती कि यार मेरी हाउसिंग का क्या होगा, मेरे बच्चों के दूध का क्या होगा। वहाँ पे आप थोड़ा सेफ, मगर चूंकि आप 20-30 साल यहाँ के ट्रेंड होते हो इस माहौल, इस इनसिक्योर माहौल के, सो यू कैरी दैट फॉरवर्ड। तो वो फिर आपको रातों रात आप नहीं बदल सकते कि चूँकि अब मैं कनाडा में हूँ, आई एम अ फ्री बर्ड और मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो है एक कल्चर का मसला। तो हमारा यहाँ कल्चर ही ऐसा है, नेगेटिव कल्चर है हमारा बहुत।
टो में लगे रहना, जिसको कहते हैं ना टो में लगे रहना, ये क्या कर रहा है, ये क्या इनके घर क्या आ रहा है, कौन सी गाड़ी में बैठ रहे हैं। अब देखें ना, मैं जब भी स्टोरी बनाता हूँ गाड़ी से, पहले पुरानी गाड़ी से बनाता था, लोग, मैं गाड़ी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात किसी और की कर रहा हूँ। अच्छा मीरा चला रहे हैं, अच्छा अभी जब ये नई गाड़ी ली तो उसकी सनरूफ देख ली, अच्छा सिविक आ गई है, अबे बात में कुछ और कर रहा हूँ। और नज़र है हर वक्त, पहनावा क्या है। अब आप नोटिस करें, मैंने अक्सर इंस्टाग्राम पे तस्वीर के नीचे सब लिखा होता है कि शर्ट यहाँ से ली, पैंट यहाँ से ली, घड़ी यहाँ से, जूते यहाँ से, और शॉपिंग यहाँ से की, ग्लैम अप से, वगैरह वगैरह। वाई? बिकॉज तस्वीर में कुछ और है, मैं एक जगह खड़ा हूँ, इनबॉक्स भरा हुआ, सर शर्ट कहाँ से ली, सर ये कहाँ से लिया, सर वो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, पीपल एस्पायर, इफ़ दे लाइक व्हाट दे सी एंड दे वांट टू वेयर दैट, तो चलो वो मुझे समझ आता है। मगर उसका एक अलग भी होता है, घड़ी कितने की है, जूते कितने के हैं। वाई? क्योंकि वो अगला देखना चाहता है, अच्छा ये अगर इतने के जूते पहन रहा है तो कम से कम इसकी इतनी इनकम तो होगी। वो क्यों टो में लगा हुआ है यार, तू क्यों मेरे पैसे गिन रहा है, तो अपना काम कर, वही टाइम अपने काम, अपने क्राफ्ट, अपने आर्ट पे फोकस करो, यू विल ऑल्सो मेक इट। बट हम ये चीज़ समझते ही नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला, इफ़ यू स्टॉप वरिंग अबाउट कि अब मैं भी बैठ के सोचता हूँ ना, मूरू के क्यों है इतने, डकी के 2.6 मिलियन है, कल नंबर 1 ट्रेंडिंग पे उसकी वीडियो थी, मैं तो आज तक ट्रेंडिंग पे नहीं आया। वो भी इन लोगों की जो है ना पूरी वेब सीरीज, मैंने तो कभी नहीं सोचा, मैं तो खुश होता हूँ मेरे दोस्त हैं। सो आप जब तक इस तरह के रहोगे ना यार, ये ऐसा है वैसा वैसा है, तो फिर उसमें आप फिर नेगेटिव भी, आप कनाइविंग बन जाते हो, फिर आप जो है ना स्कीमिंग करते हो, क्या इसको मैं कैसे गिराऊँ, मैं कैसे इसको हर्ट करूँ ताकि मैं ऊपर आ जाऊँ। हम लोग दोनों यहाँ है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 लोग, तो हम मेहनत करके ऊपर नहीं आना चाहते, हम चाहते कि ये गिर जाए ताकि हम ऊपर रहें। ये क्या, ये तो नेगेटिव ट्रेट है ना। सो आई एम सॉरी टू हेयर। और रही बात आपकी कि ये ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे, तो आई डोंट नो मैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, स्पेशली इन योर केस, जैसे कि आपने बताया, जिस तरह की आप हैं, पढ़ने वाली और यू नो फ्यूचर का ख्याल रखने वाली, नॉट लाइक दोस्त, जैसे आपने अपनी दोस्तों का मेंशन किया कि वो बस फ्री प्लेट में, बस उनको कोई बस सब शॉर्ट ढूंढ रही हैं। कल भी मुझे किसी की ईमेल आई थी, उसमें उन्होंने यही लिखा था, मैसेज आया था सॉरी फेसबुक पे, कि वो मेरी दोस्त हैं, वो सिर्फ शॉर्टकट के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, बट सिर्फ शादी, यार कोई मिल जाए कोई बस। अब उनकी भी मिजरेबल लाइफ है यार, उनको माँ बाप घूमने नहीं देते, हुंजा जाना है सबने यार, पशु कूंस देखने हैं, शौहर के साथ जाना, तो फिर वो शौहर ही ढूंढेगी, उसको आपने इंडिपेंडेंट ही नहीं किया, उसके पर काटे में, तो अब वो अपना सेवियर एक मर्द में ही ढूंढेगी, जहाँ उसको खुद होना चाहिए था कि अरे भाड़ में जाए, मैं खुद जाऊँगी। लेकिन नहीं, जब आपने सब चीज़ शौहर पे डाल दी कि बेटा टर्की में जाना है, अच्छा जहाँ पे वो उर्वा हुसैन गई हुई थी, ऊपर बैठना है गद्दों पे जहाँ पे वो सीगल्स उड़ रहे होते हैं, तो बेटा शादी करोगी तो वही लेके जाएगा, तो वो शौहर ही ढूंढ रही है। आपने उसकी सारी होप्स एक आदमी से बांध दी, और वो आदमी आपने रैंडमली सेलेक्ट करना है, जो कि आप वैसे ही करते की तरीके से, जिससे मेरी कितनी हज़ार ईमेल्स हो गई हैं भाई अभी, एक सेकेंड, 6,780 अभी पढ़नी है मैंने, 6,780 ईमेल्स, 6780, इसमें से 90% यही हैं, शौहर ऐसा, बीवी ऐसी, ये ऐसा, क्योंकि आपने रैंडमली आंखें बंद करके सेलेक्ट की और लगा दी। खैर, बातें बहुत हो गई, इसको यहीं से एंड करते, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा पुलाव ठंडा हो गया है। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, पेट्रियन पे सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा, ऑन patreon.com/ganjiswag, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड आई होप यू एंजॉय द कंसिस्टेंसी ऑफ द वीडियोज़। और रोज़ाना आएंगी, कल भी एक आएगी, परसों भी एक आएगी, मंडे भी एक आएगी, रोज़ डालेंगे अब हम इंशाल्लाह। चलें, टेक केयर, खुदा हाफिज़।